सभी हमारे व्यूअर्स जो ये लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। साथियों, आज हम एक ऐसा गंभीर मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा हमारे रिपोर्टर अनामिका ने आपको बताया, आपने सुना, कई दिनों से अम्बाला में बहुत एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट अम्बाला में बहुत देर से घूम रही है। अगर मैं बात करूं, आपको एक तारीख बताता हूं, 19 जुलाई। जी हाँ, 19 जुलाई सन 2020 को पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा साहब में लोग अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, अपनी इच्छा जिनकी पूर्ण होती है वहाँ पर प्रसाद कराने जाते हैं। हरकृष्ण साहब का आशीर्वाद प्राप्त है उस गुरुद्वारे, और ये कहा जाता है, कोई गलती नहीं है, वहाँ तो एक प्रत्यक्ष लोगों ने देखा है, गूंगे बोले लोग वहाँ जाते हैं और बोलते हुए वापस आते हैं। छज्जू झुलवत की यार वहाँ अब भी है। साथियों, वहाँ पर एक टवेरा गाड़ी, जी हाँ, टवेरा गाड़ी चोरी हो जाती है गुरुद्वारा के बाहर जो प्रेमिसेस है, जहाँ पे हम कह दें कि जो कॉलेज की बैक साइड पे, जो खालसा कॉलेज है वहाँ उसकी बैक साइड पे गुरुद्वारा साहब ने बना रखा है कि जहाँ पर आने जाने वाले लोग गाड़ियाँ अपनी खड़ी करते हैं, श्रद्धालु लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, फिर अंदर माथा टेकना जाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी वहाँ पर ज़्यादा संगत तो नहीं आती, लेकिन फिर भी संगत तो संगत है, गुरु के दर्शनों के लिए जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कहानी शब्द इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आने वाले समय में ये कहानी की तरह बच्चों को लोग अपने सुनाएंगे। जी हाँ, बात है 19 जुलाई सन 2020 की। एक हमारा फौजी भाई, जी हाँ, जो देश की रक्षा करते हैं, जहाँ दिन रात उग्रवादी कह लो, एक्सट्रीमिस्ट कह लो, या पाकिस्तान से घुसपैठिए कह लो, या सीधा सीधा मैं कहूँ कि पाकिस्तान की फौज के साथ सीधी टक्कर लेते हैं, दो हाथ करते हैं, अपनी जान हमेशा जोखिम में डाल रखते हैं। 24 घंटे जाग के हम लोगों को वो नींद्रा जो हम रात को लेते हैं, सुख की नींद सोने में जो हमें मदद करते हैं। हमारा एक भाई छुट्टी पे आया था, एक फौजी जवान जिसका नाम रणवीर सिंह है, और वह गांव झील पटियाला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। रणवीर सिंह जी, उनके साथ क्या बीती, क्या हुआ, ये सारा कुछ वो आप बताएंगे। जुबानी अपनी जुबान के साथ अपनी बातचीत में तो वो बात करें, लेकिन कुछ बातें हम आपको जो हकीकत है उसकी हम रिपोर्टिंग, उसकी हम क्लिपिंग भी आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव प्रोग्राम। अम्बाला की कोर्ट, अगर हम अम्बाला के न्यायालय की बात करें, न्यायालय परिसर की बात करें, अम्बाला की कोर्ट 1745 में जब कमिश्नरी बनी उस वक्त की होती, शायद ऐसा कभी वाकया अम्बाला के जो अधिवक्ता हैं या जो वहाँ पर कार्य करते हैं, अभी हम किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, ऐसा ऐसा पथ दर पथ जैसे खुलासा होता रहेगा, हम वहां तक भी पहुंचेंगे। आप सभी उत्सुक हैं उसका नाम सुनने के लिए भी, उस अभिनेत्री का, उस नेत्री का नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अम्बाला के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोर्ट परिसर में जो कार्यरत हो और वह इस तरह का एक कार्य करे। पहले तो वह मुलजिम थी, लेकिन आज ही अभी कुछ देर पहले उन्होंने बेल एप्लीकेशन अम्बाला के फाजिल जज कृष्ण कांत जी जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके पास डाल रखी थी, और उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। जी हाँ, कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अब अम्बाला पुलिस ने देखना है, क्योंकि कल तक पुलिस ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कोर्ट में जो कार्यरत होते हैं, जो कोर्ट का काम देखते हैं, वो एकदम हड़ताल कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, ये उच्च अधिकारी का कहना था। लेकिन अब पुलिस क्या करती है, ये भी आने वाले भविष्य के गर्व की बात है। हाँ, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपके रूप को करवाने जा रहा हूँ सरदार रणवीर सिंह, जो जाबाज फौजी हैं, हिंदुस्तान की फौज की आन बान और शान है, और जो मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अनंतनाग में दिन रात गोलियों में पहरा देकर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। वो सिर्फ 1 महीने की छुट्टी आए थे अपने गांव, उनके साथ
क्या बीती, ये वही बताएंगे। रणबीर सिंह जी, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार देशवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम रणबीर सिंह है। रणबीर सिंह जी, बहुत बढ़िया आपने बात की। हम सल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को, हम सल्यूट करते हैं आपको। जय हिंद जय भारत के नारे के साथ आपने आवाज शुरू की। हमारे भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो यही से अंदाजा लगाएंगे कि एक जवान के अंदर देशभक्ति फूट फूट के भरी होती है, लेकिन उसके साथ सोशल हम बात करें, आम पब्लिक कभी कभी क्या बिहेव करती है, उन्हीं की जवानी, उन्हीं से टुकड़ा सुनिए। हाँ रणबीर जी, आप अपनी बात पहले अपने बारे 1 मिनट, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ पे कार्यरत हो, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को जानकारी। जी शुक्रिया। मेरा नाम रणबीर सिंह है। मेरा गांव विलेज चिल पटियाला का रहने वाला हूं और मैं इस टाइम अनंतनाग एस मुकाम में पोस्टेड हूं। और मैंने 4 जुलाई को मैं छुट्टी आया था और 4 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक मेरी छुट्टी जो है बहुत अच्छी बीत रही थी। पर 19 जुलाई से लेके अभी तक जो मेरी छुट्टी है, मैं पुलिस प्रशासन और जो ये लेडीज़ के पीछे ही टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। 1:07 पे गाड़ी लेके ये अम्बाला के जो गुरुद्वारा साहब है वहाँ से निकल चुके थे और 1:30 बजे मेरे को पता चलने के बाद मैंने अपनी कार्रवाई शुरू की थी और मैंने ही इनको तकरीबन ढूंढा है। अच्छा, आप ही ने इनको ढूंढा? जी सर। जी, थोड़ा और बताएं कुछ। सर 19 तारीख को आप अपने गांव से पंजोखड़ा साहब आए। जी सर। ये थोड़ा सा इसके बारे, आपके साथ कौन कौन था, किस गाड़ी में आप आए और किस मकसद से आए, ये सारा हमारे लिए। जी, मैं घर से 11 बजे हम चले थे जी। और 12:55 पे हम गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहब में, जो कि 8वें पातशाही श्री हरकृष्ण राय जी का अपना स्थान है, वहाँ पे इन्होंने वर दिया हुआ है कि जहाँ पे गूंगे बोले बहरे भी बोलना शुरू कर देते हैं। और मैं यहीं पे अपने बच्चे, फादर, वाइफ और एक पड़ोस में आंटी जी हैं, उनकी बच्ची थी और मैं था। हम पांचों माथा टेकने के लिए आए थे। 12:55 पे मैंने गाड़ी पार्क की थी और पार्क करने के बाद हम जो सीधा गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने निकल गए। वहाँ पे माथा टेका, बच्चों को स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद हमने गुरु महाराज के हजूरी में माथा टेका। माथा टेक के काफ़ी टाइम बैठने के बाद मतलब 1:45 पे हम बाहर आए थे। जब 1:45 बजे हम बाहर आए तो मैंने आके देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ पे पार्क नहीं थी। जहाँ खड़ी की थी आपने गाड़ी? जी सर। में वहाँ थी नहीं सर। तो जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क थी मैंने वहाँ पे आके ढूंढा तो मुझे लगा कि शायद ऑटो पार्किंग है। तो ऑटो पार्किंग वालों ने मेरी गाड़ी साइड पे ना करवा दी हो, क्योंकि रिकवरी बुलवा के साइड करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्किंग थी। मैंने गलती से पार्क कर दी हो। तो मैंने जो पार्किंग का नीचे वाला हिस्सा देखा, वहाँ गाड़ी नहीं थी। बाहर देखा नहीं थी, अंदर देखा नहीं थी। तो उसके बाद सीधा मैं जो गुरुद्वारे का अपना मुख्यालय है, मतलब ऑफिस है, मैं ऑफिस में गया और सीसीटीवी में मैंने बताया कि मेरा इस जगह पे गाड़ी पार्क थी। तो उन्होंने मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स मेरी गाड़ी के चाबी लगा रहे हैं बैक साइड से। चाबी लगाने के बाद इन्होंने 12:57 पे अपना चोरी करने की कोशिश शुरू की थी और 1:07 पे ये गाड़ी लेके यहाँ से आउट हो गए थे। तो मैं वहाँ पे जाके सीसीटीवी में देखने के बाद सीधा मैं पुलिसकर्मियों के पास गया कि सर मेरे ऐसे गाड़ी चोरी हुई है। तो पुलिसकर्मी पहले तो बैठे रहे, आराम से देख नहीं रहे थे ढंग से। तो जब उन्होंने बताया, गुरुद्वारे वाले प्रशासन मेरे साथ गए थे, जो उनके अपना कैशियर है वो मेरे साथ गए थे। उन्होंने बताया कि भाई ये फौजी साहब है। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और एफआईआर नोट करने के लिए गुरुद्वारा में आए। गुरुद्वारा में जैसे ही पहुँचे हैं तो वहाँ पे मैंने इनको सीसीटीवी फुटेज दोबारा दिखाया पुलिस को। जी सर। जी। सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद इन्होंने मेरी रिटर्न एफआईआर जो एप्लीकेशन है वो नोट कर ली और मैं अपनी वाइफ, अपना बच्चा जो छोटी गुड़िया और पिताजी को वहाँ से लेके घर छोड़ने के लिए मैं निकल गया था। तो मैंने घर पे इनको छोड़ने के बाद दोबारा शाम को मैं दोबारा फिर वापस गुरुद्वारा में ही आया था कि सर एक बार मेरे को फुटेज ढंग से दिखा दीजिए और मेरे को पेन ड्राइव में कॉपी कर दीजिए। तो इन्होंने मेरे को फुटेज दिखाई भी और पेन ड्राइव में कॉपी भी करवा दी। जब मैं फुटेज कॉपी कर ली, क्योंकि मुझे डर था कि अगर फुटेज मिस होगी तो मेरा सब कुछ मिस हो जाएगा। तो गुरुद्वारे वालों ने आपको कोऑपरेट किया? जी सर, मेरे को गुरुद्वारे वालों ने पूरा कोऑपरेट किया। गुरुद्वारे में मैंने 4 दिन पूरा दिन रात मतलब गुरुद्वारे में ही निकाला, मैं घर तक नहीं पहुंचा। अच्छा। मैं
अपना गुरुद्वारे में जैसे ही पहुंचा, गुरुद्वारे वालों ने मेरे को दिखाया। दिखाने के बाद मैं दोबारा पंजोखड़ा थाने में गया हूं। थाने में जाने के बाद मैंने उनसे जो एफआईआर है वो अपना रिटर्न में थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पक्की एफआईआर दो। तो सर उन्होंने 8:00 पे मेरे को एफआईआर दी और हमने लोकल, पुलिस ने भी आपको कोऑपरेशन दी? उस दिन सर मेरे को कोऑपरेशन किया है जी। उसके बाद हमने क्या किया जी कि मैं था और मेरे साथ 8 जने और थे जी। हम सब ने 2 गाड़ियां में आए थे। तो पूरी जगह जो लोकल एरिया ना, क्योंकि उसमें दिखाई दे रहा था कि लेडीज़ जो है बच्चे को 20 मिनट में छोड़ के वापस गुरुद्वारा में ही एंट्री हो रही है। अच्छा। तो इसी बेस पे हमने लोकल एरिया पूरा छानना शुरू किया। रात को हम 2 बजे घर पे गए थे, अपने घर पे 2 बजे गए हैं। तो सारी आप दिन रात लगे रहे? जी सर। तो रात भर जब हमने उसमें ढूंढा तो हमें वहाँ पे गाड़ी नज़दीक कहीं दिखाई नहीं दी और सब दुकान वाले और घर वाले तकरीबन सब अपना अपना घर लॉक करके अंदर हो गए थे, तो किसी का सीसीटीवी हम देख नहीं पाए। जी। दूसरे दिन फिर मैं गुरुद्वारे में आया तो गुरुद्वारे मैंने ढंग से उनको बोला कि एक बार मेरे को सीसीटीवी फिर दिखा दीजिए। तो सर उन्होंने मेरे को सीसीटीवी फुटेज जो भी है दोबारा दिखाई। तो मैं और जो मेरी टीम थी, मतलब मेरे छोटे ब्रदर हैं 5 और मौसी जी के लड़के थे और फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल था, उनको मैंने व्हाट्सअप कर दिया था फोटोज। मेरी गाड़ी है, कहीं से निकलती हुई दिखाई देती है तो प्लीज़ आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो आपने अपने सभी रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को गाड़ी की फोटो जी सर आपने डाल दी कि अगर किसी के नज़दीक या किसी को ये नज़र आए तो हमें या पुलिस को सूचना दें? जी जी जी। तो आगे क्या हुआ? दूसरे दिन जब ये फुटेज अम्बाला में रिलीज़ हुई कि हाँ ये गाड़ी जो है ये चोरी हो गई है गुरुद्वारा साहब से, और तकरीबन उस दिन अम्बाला में अपना तहलका मच गया कि हाँ भाई एक फ़ौजी की गाड़ी उठी है। जिससे भी पूछा सब ने बताया कि हाँ आपकी टवेरा है, क्योंकि कुछ लोकल एरिया के मेरे फ्रेंड हैं जिनको मैंने फ़ोटो सेंड की तो उन्होंने अपने अपने गाँव में, अपने शहर में, अपनी सिटी में सबको अपने फ्रेंड सर्कल में फ़ोटोज पहुँचवा दी थी और आरसी की कॉपी मैंने उसी में डाली हुई थी। तो सर वो देखने के बाद आरसी की कॉपी आपकी गाड़ी में थी? गाड़ी में थी सर। जी। आरसी की कॉपी नहीं, आरसी और मेरे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट हैं जो मेरे आर्मी से रिलेटेड है वो भी मेरी गाड़ी में ही थे जी। जो कि मुझे मिल चुके हैं। आपको पुलिस ने वो वापस दे दिए? जी सर। और सामान भी था आपका कुछ? और मेरे अपना वाइफ की गले की चैन है और कान के जो टॉप्स हैं वो है सर जी। और 35,000 रुपये है उसमें, जो वाइफ का पर्स है मेरी। जो आपकी मिसिज का पर्स जी था, जी जी सर। इनका ये कहना है कि इनके मिसिज का पर्स, जैसे गुरुद्वारा साहब में हम मत्था टेकने जाते हैं तो अमूमन हम गाड़ी में रख लेते हैं। जी सर। तो वो पर्स इनका कहना है, हमारे फौजी साहब का, रणवीर सिंह का, कि वो पर्स ये गाड़ी में ही रखा था जिसमें उनके गले की चेन या टोपर्स या कांटे जो भी थे और 35,000 रुपये उसमें थे। जी सर। और बाकी सामान जो था जो सर उसके बाद हमने तो अपने शूज़ और चप्पल भी गाड़ी में ही उतार दिए थे कि हम चप्पल भी अमूमन कि भी गाड़ी में उतार दो, माथा टेक के वापस आना ही हमने, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी। तो जब मेरे वाइफ हैं इनके मौसी जी के पास हमारी जाने की प्लानिंग थी जी। तो सर वहाँ से हम जल्दी निकलना चाह रहे थे। अच्छा। बट जब बाहर आए तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद हम पूरा दिन घूम फिर के रात को 2 बजे हरासमेंट होके घर पे चले गए। दूसरा दिन भी हमने बाहर जो है, हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो गाड़ियाँ ना ये चोरी करके बड़ैल में ले जाते हैं, वहाँ पे चोरी होके हर गाड़ी कटती है, मतलब हर कोई गाड़ी बेचने के लिए तकरीबन वहीं पे जाएगा, क्योंकि हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी इस चीज़ की। तो सर जो मेरे पार्टी थी इसमें से हम 4 पर्सन हैं जो हमने बड़ैल की तरफ कूच कर लिया और बाकी जो है लोकल एरिया में गाड़ी ढूंढने में ही व्यस्त रहे, जिनका टीम मेंबरों का ना तो मैंने किसी पुलिस के सामने जिक्र किया था और ना ही मैं मीडिया के सामने कर रहा हूँ। जी सर। सोच के आपने पॉलिसी अपनाई? जी सर। आपने कहा पार्टियां बनाई, जी किसी जी को नहीं बताया, वो पार्टियां आपने अपने अपने स्थानों पर कूच करा दी? जी 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 तो जी। किसी को लोकेशन नहीं बताई? कहाँ? नहीं सर। और पार्टियों का जो नंबर है वो भी मैंने अपने सीक्रेट नंबर से ही अपना इनको डील कर रहा था कि इस नंबर से नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये नंबर पुलिस के पास था। तो इसी वजह से मैंने अपने दूसरे नंबर से इन पार्टियों से डील कर रहा था। और दूसरे दिन भी हमें कुछ हाथ नहीं लगा तो हम रात को हरासमेंट होके मैंने इनको वापस भेज दिया कि आप लोग वापस जाओ। और मेरे फ्रेंड सर्कल का एक बंदा जो है मेरे साथ रह गया। रात को हम दोनों घर पे नहीं गए थे, क्योंकि हमें ये था कि जो गाड़ी की मूवमेंट होगी नाइट में ही होगी, डे में नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं मतलब 2 पार्टियां हमारी रुकी, बाकी सब घर पे चले गए। थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स, थोड़ा देखते हैं। हाँ जी।
तो मॉर्निंग टाइम में जो अपना ये मेरे पास 8 बजे दोबारा रात को तकरीबन 1-1:30 बजे वापस गए थे और रात को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मेरे पास दोबारा आ गए थे। तीसरे दिन सर जो हमने कार्रवाई शुरू की थी वो ऐसे की थी कि जो ये सीसीटीवी की फुटेज है ये पूरी हम घर पे लेके गए थे। तो घर पे एक गुरुद्वारा साहब की और जो आसपास की फुटेज थी, जी सर, जो गुरुद्वारा साहब की फुटेज है और जगह की फुटेज है जहाँ से गाड़ी और ये लेडीज़ जो दोनों निकले हैं इनकी फुटेज, सीसीटीवी की जो फुटेज है घर पे लेके गए। वहाँ पे जाके हमने इनको ढंग से देखा भी है उन्होंने, मतलब मैं तो पहुँचा नहीं घर पे, मैं तो वहीं पे था। मेरे ब्रदर ने, मेरे जो छोटे ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हैं इन्होंने, और मौसी जी के लड़के, ये भी घर पे मतलब उस दिन गए नहीं हैं। और किसी स्टूडियो में ये बैठ के, उनके बड़े लैपटॉप हैं, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, उसमें बैठ के देखा। तो ये जो लेडीज़ है ये अपनी गाड़ी में बैठ के, जो चोरी हुई है मेरी गाड़ी, उसमें बैठ के नहीं गई। और ये आई भी एक्टिवा स्कूटी है होंडा की, उसी में बैठ के आई थी। जो चोर है वो इनके साथ था, एक बच्चा इनके साथ इन्वॉल्व है, बच्चा तो 8 साल का बताया जा रहा है। जो ये लेडीज़ है ये उनको लेके आई थी और गुरुद्वारे के बाहर जो रोड है उस जगह पे इन्होंने छोड़ने के 20 मिनट बाद, ये जो लेडीज़ है इन्होंने छोड़ने के 20 मिनट बाद दोबारा बच्चे को मतलब 5 मिनट में लेके वापस चली जाती है। और इन्होंने अपनी तरफ से गेम खेला था कि बाहर जो बच्चा लेके जाएंगे उसको छोड़ के 20 मिनट में वापस आऊँगी तो सारे लोकल एरिया ही ढूंढेंगे। तो हुआ भी वही, तकरीबन हम 3 दिन उसी लोकल एरिया को ही खगाल रहे थे। जब तीसरे दिन ये सीसीटीवी फुटेज सामने है कि ये लेडीज़ उसमें बैठ के नहीं गई, तो हमने गुरुद्वारा के बाकी कैमरे, गुरुद्वारा में गाड़ी चोरी करते हुए जूते जमा करते हैं वहाँ पे भी दिखाई दे रही है, मेन गैलरी में दिखाई दे रही है। उसके बाद ये गाड़ी जाने के 10 मिनट बाद ये अपनी एक्टिवा लेके उसके पीछे गई है। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा वो क्योंकि 7 सीटर होती है तो बैक साइड बड़ी विंडो है, इन्होंने वहाँ से मेरी गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से खोलने के बाद जो चोर है उसका नाम कुलदीप सिंह है। अच्छा, ये चोर है? जी सर। आपको कैसे पता लगा उसका नाम? सर जो ये चोर है इसने, मेरे को चोर का तो पता नहीं चला था, पर जो लेडीज़ है ये, मैं घर पे जा रहा था तो इनकी स्कूटी जो है मेरे को दिखाई दी थी कि ये अपने घर की तरफ जा रही है। ये अम्बाला कोर्ट से निकल के अपने घर की तरफ जा रही थी, तो मेरे आगे आगे ही जा रही थी। अच्छा। तो मुझे स्कूटी जो है दिखाई दी तो मैंने स्कूटी का पीछा किया था। वैसे ही अचनचेत या अचानक? जी सर, मैं प्लानिंग नहीं था? नहीं हाँ। कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि उस एरिया को हम भी खगालने के लिए जा रहे थे जी। क्योंकि बाकी एरिया तो हम खगाल चुके थे, बाकी वही एरिया एक बचा था जिसमें हमने ढूंढना बाकी था। क्योंकि हमें एस्टिमेट दिया जा रहा था 3 एरिया का, 3 एरिया में से हम 2 एरिया ढूंढ चुके थे, बचा हुआ एक ही एरिया था। आप बड़ैल कहते हो गए थे, वहाँ क्या हुआ फिर? बड़ैल में सर हमें उधर जानकारी, मतलब देखा दुखा हमने जितना भी हो सका जांच पड़ताल की, वहाँ तक हमारी गाड़ी जो है नहीं पहुँची थी। जहाँ से हम हाईवे चढ़ते हैं उससे पीछे सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाने के लिए पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे। अच्छा। कि आम पर्सन है, क्यों दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, आप बोले पुलिस लेके आओ। तो फिर मैंने उन्होंने को अपनी आईडी दिखाई कि सर मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और मेरी एक गाड़ी चोरी हुई है। मैंने अपनी गाड़ी की फुटेज दिखाई, सीसीटीवी की फुटेज दिखाई, तो वो बोले ठीक है आप आर्मी पर्सन हो, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो सर उन्होंने मेरे को दिखाया, तो मैं अपना एक साथ पे यहाँ से गाड़ी निकली थी, जो दूसरी जगह हमने देखा वहाँ पे 1:12 से गाड़ी निकली थी, और वहाँ पे हम जो है 1:12 से लेके, क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत कैमरे का अप डाउन होता है सर, 1 बजे से लेके 5 बजे तक हमने जो है सीसीटीवी को देखा, वहाँ तक गाड़ी नहीं निकली थी। तो वहाँ से हम फिर वही बड़ैल गए थे, बड़ैल देख के हम वापस आए हैं, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। तो आप जा रहे थे, ये स्कूटी पे लेडीज जो थी ये जा रही थी? जो स्कूटी पे लेडीज, जो हम तीसरे दिन ये कार्रवाई होने के बाद शाम की बात है, ये स्कूटी पे लेडीज जा रही थी, चौथे दिन की, सॉरी, क्योंकि 3 दिन तो हमारे ऑलरेडी बीत चुके थे, 3 दिन हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और मैं एसपी साहब के तीसरे दिन, चौथे दिन मैं सुबह सुबह आया, पहले ही आते मैं एसपी साहब के दफ्तर गया था, अम्बाला के एसपी साहब के। जी सर। उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मेरा केस जो है सीआई को दे दिया
बोले कि आप अपना केस, इनको पंजोखड़ा साहब में पहले फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद इन्होंने सीधा मेरा केस जो है पंजोखड़ा साहब वालों से लेके सीआई को दे दिया। सीआई वालों ने एक ही दिन में इन्वेस्टिगेशन की, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी शाम तक उन्होंने की। उन्होंने करके दूसरे दिन जो केस मेरा रिटर्न पंजोखड़ा साहब में ही वापस दे दिया। अच्छा, एक दिन में उन्होंने सब कुछ कर दिया? जी सर। कमाल है। क्योंकि सर उनको मैंने एक दिन में जब मेरे पास सीआई का इतना पता चला था कि सीआई आ रही है, तो मैं भी गुरुद्वारा में ही प्रेजेंट था। और गुरुद्वारा में प्रेजेंट होने से पहले जो ये लेडीज़ है, इसकी स्कूटी पे मैं ये जा रही थी, मैं इनको देख चुका था कि ये इस जगह गई है, तो मैं घर देख के वापस आ गया था। अच्छा, आपने लेडीज के पीछे? जी सर। आपको शक पड़ा या किसी ने बताया? नहीं सर, मुझे किसी ने नहीं बताया, ना मेरे को इस पे शक था। ये अपना हाई कोर्ट से कोर्ट अम्बाला कोर्ट से निकल के अपने घर की तरफ जा रही थी, तो मैं भी बाई चांस उसी रोड पे ही था। जब मैं उस रोड से निकला तो इनकी स्कूटी की पीछे वाली जो प्लेट है ना, वो ख़राब है और स्कूटी का कलर भी डिफरेंट है। तो मैं लेडीज़ का मतलब बैक से भी मैं थोड़ा पहचान रहा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आई थी। जी सर। तो मैंने इसका पीछा किया और मैं घर देख के, अभी हम अपने व्यूअर्स को थोड़ी मैं बता दूं, अभी हमारे पास फुटेज हैं वो सारी हमको, क्योंकि एक बार हम फौजी साहब से, रणवीर सिंह जी से, इनकी जुबानी थोड़ी कहानी या जो भी इनके साथ बीता, जैसे एक कैमरे के आगे सारा कुछ निकलता है, एक पिक्चर निकलती है, उस तरह ये आपको बता रहे हैं। इनकी बात पूरी सुनिए, फिर हम आपको वो लेडीज़ के बारे, ये फुटेज के बारे और उनके रिश्तेदारों से भी हम आपको मिलाएंगे। फौजी साहब, हाँ आप बात करें। तो सर चौथे दिन जो है मैं इस लेडीज़ का घर देख के 1 बजे मैं वापस गुरुद्वारा साहब पंजोखड़ा साहब में चला गया था, क्योंकि मेरे टीम मेंबर में से 4 पर्सन हम ऐसे थे जो 3 दिन हम ना तो घर गए, ना कुछ हमने ढंग से खाया ना पिया जी। क्योंकि दिन रात हम वहीं पे लगे हुए थे कि हमारी गाड़ी गई तो गई कहाँ थी। क्योंकि मेरी वाइफ की गोल्ड की चेन उन्होंने जब से बनवाई अभी तक कभी पहनी नहीं थी। वो पहला दिन था जिस दिन उन्होंने पहननी थी, क्योंकि वो मौसी जी के घर पे जा रहे थे, तो वो भी उनको पहननी नसीब नहीं हुई। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे था कि मैंने आज तक अपने फादर को कभी नंगे पाँव, ना तो हमारे 4 भाई बहन में से किसी ने नहीं अपना चलने दिया। पहली बार हुआ था कि वो गुरुद्वारा से लेके अपने घर तक नंगे पाँव ही गए थे। मेरी पूरी फैमिली में विदिन मैं पूरे हम जूते गाड़ी में थे, वो लेके चले गए थे, गाड़ी लेके चले गए, जूते वगैरह सब बीच में था। तो सर मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे था कि अगर हम अपने घर वालों को नहीं ढंग से देख सकते तो हम बाकी किसी को क्यों देखेंगे। आप सीआईए की बात कर रहे थे, एक ही दिन में उन्होंने सारा केस आपके मुताबिक जो आप बता रहे हो कि उन्होंने सॉल्व कर दिया, वापस जो फाइल है वहाँ भेज दी पंजोखड़ा साहब में। आपको कैसे पता लगा कि जो चोर है वो पकड़ा गया, या पुलिस ने इन्फॉर्म किया या कैसे? सर जो है अपना 2 बज के मतलब 2:30 बजे के करीब हम गुरुद्वारा में ही थे। जो ये मेरी टीम मेंबर थे, मैंने इनको कंफर्म किया था कि चलो आप 1 बज चुके हैं, आप सब गुरुद्वारा में चलो, आप खाना खाओ और मैं भी आ रहा हूँ। तो सर हम 2 पर्सन थे, हम दोनों ने स्कूटी का पीछा करके घर देखा जब, तो वहाँ से मैंने इनको बताया नहीं था अपनी टीम मेंबरों को भी कि मैंने वो देख लिया है। मिशन की तरह आपने काम किया? जी सर। किसी को, एक दूसरे को भी नहीं पता था? नहीं सर, मेरे टीम मेंबर को भी मैंने बताया नहीं कि मैंने वो देख ली। जो मेरे साथ पर्सन थे वो भी आर्मी पर्सन थे, तो उनको भी मैंने बोला था कि इस चीज़ को अभी लीक आउट मत करना, क्योंकि सीआई आ रही है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं। ये कोई हो सकती है कि स्कूटी मांग के भी लेके गई हो। ठीक है सर। तो उसके बाद क्या किया हमने, सीधा गुरुद्वारा में आ गए। गुरुद्वारा में आने के बाद हमने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी की थी वो सीआई को दे दी कि सर ये हमने देखा, ये सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ से लेके ये लेडीज़ ने गाड़ी तक आई है और ये गाड़ी तक आई है। गाड़ी में आने के बाद ये लेडीज़ भी उस गाड़ी को खोलने की, चाबी लगा के खोलने की कोशिश कर रही है, और इससे गाड़ी ना खुलने के बाद ये लेडीज़ जो है, इसने चाबी जो चोर है कुलदीप सिंह उसको दे दी है, और जो कुलदीप सिंह है फिर उसने गाड़ी खोली है। गाड़ी खोलने के बाद ये जो लेडीज़ है गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है, देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा गाड़ी के लिए, क्योंकि शायद ये हमें पहचानते होंगे। जब ये अपना इतना काम कर रहे हैं तो निडर होके कर रहे हैं सर, तो इतना करने के बाद ये हमें पहचानते होंगे। आपने बताया कि वो स्कूटरी पे गए, स्कूटरी पे आए, इसकी फुटेज आपने, जैसे आपने गुरुद्वारा साहब से भी ली, आसपास के इलाके से भी ली, वो फुटेज जो है जो स्कूटरी पे घूम रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम वो फुटेज जो हमारे फौजी साहब कह रहे हैं वो फुटेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्कूटरी के ऊपर इनके हिसाब से जो वारदात में शामिल हैं उनकी ये फुटेज जो इन्होंने पुलिस को भी दी है
और कोर्ट में भी इन्होंने आज अपने हिसाब से दिखाई है। आप देखिए, ये देखिए, क्योंकि अभी हम इनसे लेके ये फुटेज दिखा रहे हैं इनके मोबाइल से, और हम ये दोबारा प्रोग्राम जब दिखाएंगे हम अपनी बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे। अभी देखिए आप, ये स्कूटी पे अंदर आ चुके हैं जी। ये गुरुद्वारा साहब का है। गुरुद्वारा साहब से बाहर जो रोड है वहाँ का है जी। ये किसी के घर में कैमरा लगा हुआ है सर। अच्छा, किसी के घर से आप? जी सर, जो ये सीढ़ी देख रहे हो आप, सीढ़ी और दोबारा इसको दिखाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये पंजोखड़ा साहब में गुरुद्वारा साहब से पहले ये किसी का घर है। ये देखिए, ये है जी सर। ये आगे लेडीज है, लेडीज के बीच में पीछे जो है ये जेंट्स है, जो कुलदीप है, चोर है। हरी शर्ट वाला? हरी नहीं है सर, ये फिरोजी शर्ट है, आसमानी कलर की है। आसमानी कलर की। जी सर। और इन दोनों के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है। तो आपको कैसे शक हुआ? आपने, ये तो बैग है, इसमें तो फेस नजर नहीं आ रहा। सर ये जब वापस आएंगे तो इन दोनों का फेस भी दिखाई देगा आपको। अच्छा, इसमें ही वापस आएंगे? इसी में वापस आते हैं। जो चोर है ये यहाँ से निकल के गुरुद्वारा में एंट्री करता है, और जो लेडीज है ये स्कूटी और बच्चे को लेके यहाँ से निकल जाती है। इन्होंने ये गेम खेला है कि ये 20 मिनट में हम वापस चले जाएंगे, तो कोई भी जो दूर एरिया तक जाएगा नहीं। ये दिखाइए, ये कंप्लेंट दिखाएंगे जरा। हाँ, ये चोर जा रहा है सर। एक मिनट, इसको दोबारा थोड़ा, ये फुटेज आपने, ये देखिए, ये आगे आने दीजिए। शर्ट में ही आ रहा है। आपके मुताबिक ये चोर है जिसने गाड़ी उठाई? जी सर। और जो पुलिस ने जिसका रिमांड भी लिया? जी सर, ये अभी जेल के अंदर है जी। इन्होंने वेरीफाई भी कर दिया। फिर ये चलाना है, ये थोड़ा सा पीछे करके, बस बस। हाँ, बस 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 बस। ये आपने देखा, ये आ रहा है। जी सर। ये क्या नाम बताया आपने इसका? इसका नाम कुलदीप सिंह है। ये कुलदीप सिंह है, और इसके साथ एक लेडीज है। वो लेडीज कौन है उसके बारे में हम आपका बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। फौजी साहब की जुबानी आपको एक एक चीज बता रहे हैं कि किस तरह आपने देखा। ये स्कूटरी से, ये अभी स्कूटी स्टार्ट हो गई है, स्कूटी निकल रही है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्कूटी जो है इस घर के बगल से ही जो स्कूटी है वापस कर ली है। अच्छा, और ये उतार के वो आगे पैदल निकल जी सर। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके पीछे बच्चा बैठा हुआ है। ये तो शक्ल भी देखी जा रही है। जी सर। ये तो, ये देखिए, इसके पीछे बच्चा था। ये 12:34 पे जो चोर को लेके आए हैं, और 12:37 पे यहाँ से निकल गए हैं। जो ये 20 मिनट बाहर कहीं पे खड़े हो गए, क्योंकि जिस साइड गाड़ी और ये देखिए, ये दोबारा वो सीसीटीवी कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो लेडीज अम्बाला की, जिसके ऊपर आपने एलिगेशन है आपका, ये साथ शामिल थी ये। जी सर। अभी मुलजम है ये लेडीज, जिसने आज जमानत डाली थी। इसी जी, इसी लेडीज ने आज जमानत डाली थी, जबकि इसका FIR वगैरह किसी जगह पे भी अभी तक नाम शामिल नहीं है। सिर्फ ये फुटेज या अखबारों की कटिंग्स देख के ये अपने आप ही जाकर वहाँ चली गई कि भाई मेरा इसमें केस में कोई वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन आपकी फुटेज देख के, आपके अखबारों की खबरें देख के, वो जो चोर पकड़ा गया है उसकी बातें भी हो सकती हैं। जी सर। तो इसकी जमानत जो है आज रिजेक्ट हो गई है। हम आगे बात कर रहे थे, उसके बाद आगे क्या हुआ? तो सर ये CCTV फुटेज जो है ये भी मैंने उनको दिखाने की कोशिश करने लगा था, बट जो CI वाले हैं वो जब आए तो उन्होंने देखा था। वो बोले कि इस चोर को तो हम पहचानते हैं। अच्छा, पहचानते हैं? जी सर, क्योंकि इस पे पहले भी 32 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। कितने? 32 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए जो हमारे फौजी साहब बता रहे हैं कि हम आम आदमी तो घबरा जाता है, चलो चोरी हो गई ना, इतना समय, इतना उनके पास मैन पावर नहीं होती, इतना दिमाग भी नहीं होता। जो आपने फौज के अंदर रहते हुए जो हम कहेंगे जो तरीके सीखे, जो आपके ऑफिसर्स ने आपको बताए कि किस तरह किसी चोर को पकड़ना है या किस तरह किसी उग्रवादी का पीछा करना है, यही चीजें होंगी ना। आपने अपने दिमाग से, अपने हिसाब से सारा कुछ किया। पुलिस ने आपकी यहाँ तक कितनी मदद की? सर पुलिस प्रशासन जो है 3 दिन तक मैं उनके चक्कर लगा रहा था, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक रोड है, सिर्फ ओनली फॉर गुरुद्वारा के आगे एक रोड है, रोड क्रॉस करके पंजोखड़ा साहब का थाना है, वहां से उठ के कोई पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारे तक आगे CCTV फुटेज देख जाए। 3 दिन किसी की हिम्मत नहीं थी, ना वो उठ के आए ना उन्होंने देखा। जब SP साहब ने कॉल किया है तो उसके बाद ये देखने आया, और उसी के बाद जो है अपना इन्होंने कार्रवाई की। SP साहब के कहने पे ये हरकत में आए।
एसएचओ साहब या पंजोखड़े के थाने के जो हमारे मुलाजिम हैं, मुलाजिम है, उससे पहले किसी ने कोई आपकी मदद नहीं सर, उससे पहले मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि मैं अपने सीसीटीवी फुटेज जो भी है मैं इनको दे रहा था और ये डेली मेरे से ही एविडेंस मांग रहे थे। अच्छा, बोले आपको कहते हैं चोर जी के बारे सर, बताओ। जैसे एक सीनियर होता है ऐसे मेरे से कमांड ले रहे, बोले फौजी साहब आप बताओ हम कहाँ पे आए, हम कहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखें। तो सर इन्होंने 3 दिन तक कोई हरकत नहीं थी। जब एसएचओ साहब को अपने एसपी साहब ने कॉल किया था कि आप हरकत कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो इसमें उन्होंने उनकी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जो एसपी साहब ने सीधा केस उठा के सीआई को दे दिया था। तो सीआई चौथे साहब को भी शायद उसमें लगा हो कि पंजोखड़े के जो एसएचओ हैं, जो पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा के दूसरे मुलाजम हैं, वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रही। आपने सर उस चीज़ के लिए मैंने एसपी साहब को बाय फेस बताया था, क्योंकि मैं खुद मिलने गया था एसपी साहब से कि सर मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, एविडेंस भी मैंने बहुत क्लोज कर लिए हैं, गाड़ी मेरी कहाँ से लेके कहाँ तक मेरे को दिखाई दी और कहाँ तक गई है, एक जगह पुलिस की भी हेल्प चाहिए होगी। तो उनको मैंने बताया था। उनको बताने के बाद उन्होंने बोला ठीक है। इनको कॉल करने के बाद उन्होंने CI2 में अपना केस जो है दे दिया था। तो आपने बताया CIA वालों ने एक दिन में ये मसला हल कर दिया। जी सर। और उन्होंने कहा कि चोर पे कितने मुकदमे हैं कुलदीप पे? 28 से 32 मुकदमे उस पर बताए जा रहे हैं। 28 से 32 मुकदमे, जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों ने ही दी है, जो उन्होंने बताया। जी सर। तो उसके फिर अरेस्ट होने के बाद फिर क्या हुआ? अरेस्ट होने के बाद सर इसको 3 दिन के लिए रिमांड पे लिया गया जी। जो रिमांड लेते हैं सर, उसमें कम से कम मुलजिम की हालत ख़राब हो जाती है, मुलजिम चल फिर नहीं सकता। और सर तीसरे दिन जब इन्होंने पेश करना था तब भी मैं कोर्ट में ही था, क्योंकि मैं बैठ नहीं रहा। मैं आज भी इधर अम्बाला में ही हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ इस टाइम भी, तो मैं सर बैठ नहीं रहा। इसी वजह से मैं उस दिन कोर्ट में भी प्रेजेंट था, क्योंकि मेरे सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि जो मुलजिम कुलदीप है उसको ये लेके कोर्ट में पेशी करवाने गए हैं। तो मैं भी देखना चाह रहा था कि पुलिस ने इंटेरोगेट किया है इसको तो पीटा तो होगा। अगर इंटेरोगेट करते कोई भी मुलजिम, ऐसा तो है नहीं कि आप पकड़ो रोटी खिलाई और बता देगा कि हाँ लो सर मैं ये किया है और ये कर दिया मैंने, और वो भी जिस पे इतने मुकदमे चल रहे हो। तो ये बोले कि हमने इंटेरोगेट किया, बट वो पुलिस वाला तो अपना काम कर रहे हैं। पर उसके बावजूद जो चोर है, मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था कि चोर जो है मज़े से इनके साथ घूम रहा था। चोर को कहीं मेरे को नहीं लग रहा कि इसको इंटेरोगेट के दौरान इसको पीटा गया हो शायद, क्योंकि मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, बाकी पुलिस महकमे की मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तो बोला कि हमने इंटेरोगेट किया है। चलो, उसने कुछ पुलिस ने आपको बताया कि गाड़ी कहाँ मिली, कैसे मिली, चोर ने कहाँ से आपको कुछ ऐसी बताया कुछ? सर जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं, पुलिस वालों ने बताया कि ये आपके डॉक्यूमेंट जो हमें पानी में से भीगे हुए मिले हैं, बट मैं भी सर एक आर्मी पर्सन हूँ। डॉक्यूमेंट्स थे जी सर, वो पुलिस ने आपको दिए कि गाड़ी पानी में भीगे हुए मिले हैं। जी आपका ये कहना है? जी सर। हाँ बताइए। क्योंकि जो मेरे फादर साहब हैं, इनका इलाज चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल से चलता है। वहाँ की कुछ स्लिप्स हैं जो पानी में डलने के बाद उसका पूरा कलर दूसरे डॉक्यूमेंटों के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल जी सर। तो पुलिस वालों की जानकारी के मुताबिक मेरे पेपर जो हैं पानी में गिरे हुए हैं, बट उनमें से एक ही पेपर ऐसा है जिसके ऊपर पानी लगा हुआ है और बाकी पेपरों के ऊपर पानी नहीं लगा हुआ। बाकी पेपर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। अच्छा, किसी भी तरह से पानी में वो भीगे हुए नहीं सर। या पानी में तो कागज 2 मिनट गिर जाए वैसे ही खराब हो जाता है? क्योंकि 21 तारीख से लेके 23 मतलब 24 तारीख तक तो वैसे ही बारिश होती रही, क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम भी गया तो मैं गाड़ी में ही गया हूँ, क्योंकि मैं स्कूटर बाइक या किसी चीज़ पे नहीं गया, मैं 4 व्हीलर में गया हूँ सर, बारिश की वजह से। अगर मान लो कागज पानी में नहीं भी गिरे, बाहर भी गिरे होंगे सर, तब भी जो है पानी में भीगे तो होंगे, क्योंकि 3 दिन बारिश हो रही थी। पर उस कागजों के बिहाफ पे मेरे को लग रहा है कि जो मेरी कार्रवाई है ढंग से नहीं की जा रही, इंटेरोगेशन उससे ढंग से नहीं हुई, क्योंकि मेरे कागज मेरे को बिल्कुल सही सलामत और सूखे हुए मिले हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे रणवीर जी ये कह रहे हैं, हमारे फौजी साहब का ये कहना है कि पुलिस का ये कहना है। किसने कहा? पुलिस में कोई आईओ ने कहा या किसने कहा? सर आईओ ने भी कहा और थाने के 4 मेंबर ने मेरे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी। एक ही बात रखी कि फौजी साहब आपके कागज मिल गए हैं जो पानी में गिरे हुए थे, लेकिन पानी में वो खराब नहीं हुए। नहीं, 4-5 दिन पानी में रहने के बाद भी, पानी में स्नान करने के बाद भी कागज
बिल्कुल ठीक ठाक पवित्र होके निकले। पवित्र होके निकले हैं, मेरे कहने का मतलब। क्योंकि मैं आपको अगर इस चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए तो मैं कल अपने फादर की जो है अपना स्लिप्स हैं जो कमांड हॉस्पिटल मेडिकल की है वो मैं ले आऊँगा, आपको डुबा के दिखा दूंगा। उसको 10 मिनट बाद निकाल के आप किसी कागज़ में लपेट के दिखा देना, अगर वो पूरा कलर ना छोड़ जाए और कागज़ खराब ना कर दे तो बता अच्छी दीजिए। बात है कि हमारे बहुत से दर्शक ये जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें कई कह रहे हैं वालिया जी वो तो खुद केस लड़ रही होगी कोर्ट में। चलो ये तो अभी भविष्य के गर्भ की बातें हैं, मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सब्र करें, थोड़ी 5-7 मिनट। और अब हम आपको, जैसे फौजी साहब ने कहा कि जो टवेरा थी गाड़ी उसको आसपास में घूमते रहे, खोलने की कोशिश की, वो भी क्लिपिंग आपने हमें दी है। जी सर। आज वो क्लिपिंग भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए टवेरा गाड़ी जो फौजी साहब की मां गुरुद्वारा सामने खड़ी थी और जो मुलजिम थे, एक तो मुलजम भी हो गया अगर देखा जी जाए, सर, दोनों मुलजिम ही है सर मेरी तरफ से, तो मैं नहीं बोलूंगा आपकी कि तरफ से मुलजम है। चलो हम अभी नहीं कह सकते जब तक कोर्ट सजा ना दे दे, क्योंकि दोनों की एक का तो पुलिस रिमांड ले लिया और दूसरी जो है आज उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। बेल रिजेक्ट होगी क्योंकि आपकी कामयाबी है जो आप अपने कंधों पे ये सारा भार लेकर निकले। और देखिए आप वो कवरेज जिसमें फौजी साहब ने उनको रंगे हाथों पकड़ा चाबी लगाते हुए टवेरा में। ये देखिए टवेरा खड़ी हुई है, वो पीछे गाड़ी है, ये कुछ संगत वहां से निकल रही है। बंदे कर लेना, ये देखिए थोड़ा बताएंगे भाई साहब। ये जो पहले दिखाई दे रहा है आपको ये लेडीज है, क्योंकि ये लेडीज ही पहले गाड़ी को खोलने की ट्राई कर रही है। थोड़ा क्लोज हो करना, हाँ ये थोड़ा नज़दीक ले जाइए कैमरे में। ये देखिए ये लेडीज है, लेडीज आई, हाँ ये जो इन्होंने लाइट पिंक कलर का सूट पहना हुआ है जी, जिसके की फुटेज मेरे पास और भी है, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। जी जी जी। बट ये अभी लेडीज खोल रहे हैं, लेडीज के बाद ये जेंट्स भी आएंगे। अच्छा अभी वो भी आएंगे जी। ये देखिए टवेरा गाड़ी खड़ी है, लेडीज जो अम्बाला कोर्ट में ये साथ में उसके जो दूसरा भी है कुलदीप भी है वो भी आ रहा है उसमें। वो कुलदीप, हाँ वो ये नहीं ये नहीं है सर, उसी गाड़ी के साथ में वो देखिए दो अभी आपको दिखाई देंगे 2%। ये देखिए ये कुलदीप सिंह है इसके बगल में, जो लेडीज है अभी ये गाड़ी खोल रही है। अच्छा अच्छा। ये अभी लेडीज हट गए हैं, गाड़ी खोल रहे थे जो लेडीज हट चुके हैं। और इसके बाद जो ये कुलदीप है ये अभी ये गाड़ी खोलने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि गाड़ी सेंटर लॉक है जी, फ्रंट साइड से कहीं से भी इन्हों से खुली नहीं है। और खोलने इसके बाद ये वापस पीछे। अलार्म वगैरह नहीं लगा रखा था हमने? नहीं सर, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, घर के तौर पे रखी हुई थी, ज़्यादा चलती नहीं है, इसी वजह से अलार्म वगैरह नहीं लगवाया हुआ था मैंने। तो ये देखिए आप किस तरह हैं, ये अभी भी कुलदीप सिंह ही बाहर घूम रहा है और गाड़ी ये के पीछे आगे पीछे चक्कर ये आगे जा रहा है। कुलदीप सिंह हाँ। जो ड्राइवर साइड है ये खोलने की कोशिश करेगा, इससे नहीं खुलेगी। अच्छा ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी टवेरा गाड़ी जो फौजी साहब की गाड़ी है ये खड़ी हुई और इसकी बैक साइड पे पिछली तरफ जिसे हम अपनी भाषा में ये कहेंगे कि चोरनी जो है वो साथ खड़ी है। फौजी साहब आपका ये कहना है? जी सर, अभी ये आपको आगे दिखाई देगी, जो गाड़ी है गाड़ी के आगे खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये लेडीज ही है जी। और जो चोर है कुलदीप सिंह वो अभी ड्राइवर की साइड की गाड़ी की खिड़की खोल रहा है, इससे नहीं खुलेगी तो फिर बैक साइड खोलेंगे। ये सारा मंजी सॉरी जो पंजोखड़ा साहब का जो ही है। पार्किंग है गुरुद्वारा साहब की, ये उसके अंदर का ये सर दोबारा वापस देखिए, ये चोर है जो वापस आ चुका है पीछे। ये दूसरी साइड जो कंडक्टर साइड है उस साइड गया है जी सर, ये उससे नहीं खुली। और ये देखिए अभी फिर ये पीछे फिर आया, ये अभी विंडो खोल रहा है पीछे वाली बैक साइड की। जी सर, ये विंडो खुल चुकी है, ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद इसने जो है अंदर से अनलॉक की है गाड़ी, ये वापस बाहर आ गया अनलॉक कर, बाहर निकला जी सर। ये अभी कंडक्टर साइड में जा रखा है दोबारा, वहीं से गाड़ी के अंदर जाएगा ये कंडक्टर साइड की तरफ। जी सर जी सर। ये जो लेडीज हैं अभी भी देखिए, आप देख सकते हो कि एक स्टेबल होके खड़ी हुई है आगे, जो है कि कोई गाड़ी का मालिक तो इस तरफ नहीं आ रहा।
ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये फुटेज है, ये कैमरे जो वहाँ लगे हुए हैं वहाँ की है। ये गुरुद्वारा साहब से आपको ये सारी फुटेज वगैरह जी सर, ये गुरुद्वारा साहब की ही फुटेज है और गुरुद्वारा साहब के कैमरे की फुटेज है। जी। तो आपने वहाँ इतना पहरा लगा दिया था कि कोई इससे पहले कोई दूसरा वहाँ कुछ शरारत करता है, ऐसे छेड़ता, आपने इसकी वीडियो, इसकी सारा कुछ आपने? ये सर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी, गाड़ी देखिए आप, ये बाहर निकल रही है, ये गाड़ी बैक हो रही है, जो ये मेरी ही गाड़ी है। एक मिनट दिखाना, ये हाँ हाँ, ये गाड़ी स्टार्ट होके पीछे आई है, जो लेडीज़ है यहाँ से निकल चुकी है और ये इस गाड़ी में बैठ के नहीं जाती। ये जो आपको पहले अच्छा, मैंने ये लेडीज इस गाड़ी में नहीं बैठी? नहीं सर, ये लेडीज जो मैंने आपको पहले एक्टिवा दिखाई थी, ये उसी पे ही बैठ के अपनी एक्टिवा पे इस गाड़ी के 10 मिनट बाद जाएंगी। ये आपने देखी फुटेज सारी, और फौजी साहब आपने तो कमाल कर दी, बहुत हिम्मत की। और ये हमारे कई व्यूअर्स लिखते हैं गुरुद्वारा में सर पार्किंग पर ड्यूटी होनी चाहिए। अब तो सर चलो ये तो बातें बात की हैं, क्योंकि उनका कहते हैं जी कि कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ वहाँ से अब भी चोरी हुई हैं। अब कुछ दिन पहले अगर इसी संडे को सर दोबारा जो 2 बाइक्स हैं दोबारा चोरी हुई हैं। हाँ, बट वो गुरुद्वारे की पार्किंग से अभी चोरी नहीं हुई है। गुरुद्वारे की पार्किंग के सामने जो जगह है, मतलब कॉलेज और गुरुद्वारे के बीच का वाला रास्ता है, वहाँ पे खड़ी थी और वहाँ से चोरी हुई है। चलिए हम बात अपनी उसी तरफ आते हुए, तो फौजी साहब ये जो चोर पकड़ा गया, इसने गाड़ी आपको कैसे मिली? आपको क्या बताया, गाड़ी मिली नहीं मिली? मेरे को तो सर यही बताया गया था कि आपकी गाड़ी, मेरे को तो यही बताया गया था कि आपकी गाड़ी ठीक ठाक है, आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा। बट जब ये तीसरे दिन मेरे को गाड़ी इन्होंने दिखाई थी, तो जो मेरी गाड़ी का सेल है सिर्फ वही मेरे को मिला है, वो भी खस्ता हालत में। अगर मैं चाहूँ कि इस गाड़ी को दोबारा तैयार करवा लूँ तो मैं दोबारा तैयार नहीं करवा सकता जी, क्योंकि इस गाड़ी पे मेरे घर की पूरी उम्मीदें थी जी। मैंने 14 साल की सर्विस में बहुत मुश्किल से ये गाड़ी 4,18,000 रुपये खर्च के ली हुई है और तैयार करवाई हुई है। तो सर मेरे घर वाले भी इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है और जल्दी हम गाड़ी नहीं ले सकते। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप पीछे अखबारों में भी ये खबर आई है। 1 मिनट ये दिखाइए जरा, ये गाड़ी किस हालत में मिली। ये देखिए गाड़ी का अस्थि पिंजर आप देख रहे हैं, ये तो टुकड़ों में बटी हुई है गाड़ी। ये सर जो गैस कटर है इन्होंने उससे गाड़ी कटवाई है, और पुलिस प्रशासन के कहने के मुताबिक ये गाड़ी इन्होंने गाजियाबाद से कलेक्ट की है। जी, ये गाजियाबाद से पुलिस ने? जी सर, जो इन्होंने बोला कि ये गाड़ी जो है इन्होंने कलेक्ट की है गाजियाबाद यूपी से कलेक्ट की है जी। पर मेरे सेंस मुताबिक ये गाड़ी या तो अंदर अंदर से निकली है, अगर निकली होगी तो आपको पुलिस पे शक है अभी भी? सर मेरे को पुलिस पे शक मैं कर भी रहा हूँ और नहीं भी। शक मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि पुलिस जो है वो पूरे एविडेंस मेरे से ही मांग रही है अभी तक। अच्छा, आप ही को कहती है लाओ? जी सर, जो भी है A to Z एविडेंस जो है मैंने ही उनको पहले भी दिए थे और अभी भी जो भी एविडेंस मेरे पास कुछ और भी हैं तो वो मेरे से ही मांग रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन काम कर रही है, चलो मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन काम कर रही है, पर मैं सर लोकल एरिया का नहीं हूँ, मैं आउटसाइड से हूँ, मैं पटियाला से हूँ, मैं अम्बाला का नहीं हूँ। जबकि हम आर्मी पर्सन है, हमारे भी सोर्स होते हैं सर, तो सोर्स तो इनके भी होंगे। मुझे इतना पता है कि अगर ये गाड़ी मेरी पुलिस चाहती तो 2 दिन में मेरी गाड़ी मेरे को सही सलामत जैसी गई थी वैसी ही मेरे को सही सलामत मिल सकती थी जी। इनके डिले होने की वजह से, इनके ना हिलने की वजह से ही मेरी गाड़ी जो है कटिंग हुई है। तो गाड़ी जो हमारे कई व्यूअर्स पूछ रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि गाड़ी जो भी होती है इंश्योरेंस तो होता ही है। इन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी। सर मेरी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, क्योंकि मैं गाड़ी ज़्यादातर बाहर नहीं निकालता, गाड़ी मेरी बहुत कम निकलती है। जब छुट्टी आते हो आप ही चलाते होगे गाड़ी? नहीं सर, चलाता मेरे ब्रदर भी चलाते हैं, छोटा ब्रदर है वो चलाते हैं, जो दूसरे ब्रदर है वो भी चलाते हैं। पर ऐसे है कि ये गाड़ी हमारे घर से बहुत कम बाहर निकलती है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो ये गाड़ी 2 बार बाहर निकली और तीसरी बार मैंने निकाली है। चलो खैर, जो थी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी इनकी, और अब वो भी एक्सपायर सर मेरी थाने में ही हुई है। अच्छा, जब ये चोरी हुई इंश्योरेंस थी, जब थाने में उसका जो पीरियड है थाने में ही ख़त्म हुआ इंश्योरेंस का, अगर ठीक होती आप उसको करवा भी लेते हैं। चलो खैर, मैं जो बात कर रहा हूँ ये जो लेडीज़ हैं, देखिए एक चीज़ हम और बताएं कि लेडीज़ के बारे जो वहाँ जो इनके हिसाब से जो
चोरी में शामिल हैं। कोर्ट ने भी आज उनकी रिजेक्ट कर दी बेल, एंटीसिपेटरी बेल। ये तो पुलिस ने देखना है। फौजी साहब, एक उसका हम नाम बताएं उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा जी सर। कि इस लेडी को से भी आपकी कभी बात हुई, या नहीं सर, मेरी चोर से कभी बात हुई हो, या पुलिस ने कभी आमने सामने करवाया हो, कोई ऐसा? नहीं सर, ना तो लेडीज़ मेरे सामने आई, बट मैंने लेडीज़ को 2 बार जाते हुए देखा है। ऐसा बात नहीं है। अगर मैं कानून से बरखिलाफ होकर अगर कार्रवाई करना चाहता तो लेडीज़ ये 2 बार मेरे सामने से निकली है। पर मैं कानून का साथ चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दे दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, क्योंकि ये लेडीज़ बाहर घूम रही है और इस लेडीज़ पे जो ससुराल है, इनका ससुराल है, उसकी तरफ से भी इन पे केस चल रहे हैं, क्योंकि इसने उनको भी परेशान कर रखा है। इनसे रिश्तेदारी हो? मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। या कुलदीप से? नहीं सर, ये इनको मैंने पहली बार देखा है। और मैं, आपको पता है एक फौजी आदमी छुट्टी आता है तो 1 महीना छुट्टी आता है, तो मेरा छुट्टी आने का मोटिव यही होता है कि मैं अपनी फैमिली, अपना बच्चा, अपनी वाइफ, अपने माँ बाप, भाई बहन, इनके साथ टाइम एक्सपेंड कर सकूं। मैं अपना घर से भी बहुत कम, रिश्तेदारी में भी नहीं जाता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूं। तो सर, ये जो है अपना डॉक्यूमेंट मैंने इनको, मेरे को देने के बाद इन्होंने, पुलिस वालों ने मेरे को बोल दिया कि ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप घर पे जाइए, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने अपनी तरफ से रोक दी। अच्छा, आपको घर भेज दिया फौजी जी साहब? सर, मेरे को बोले कि आप, हमने बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया, आप घर चले जाइए, आप फ्री माइंड होके बैठ जाइए, अभी हम इनको अंदर कर देंगे। तो जो लेडीज़ का नाम, पता, विद इन एड्रेस और लेडीज़ की क्लियर फोटो मैंने इनको 6ठे दिन SHO साहब के व्हाट्सएप पे कर दी थी कि सर ये लेडीज़ है, और ये जो कुलदीप है जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, इससे इस लेडीज़ के रिलेशन है, और ये 5 साल से इसके रिलेशन में रह रही है। जो ये लेडीज जिसका हम खुलासा करेंगे, वो लेडीज 5 साल से आपके मुताबिक मेरे मुताबिक साथ रह रही। ये आपको किसने बताया, कैसे पता लगा? सर, ये मैंने अपने बलबूते पे कह लो, या अपनी हिम्मत से कह लो, या आप कह लो कि भगवान ने मेरा साथ दिया। बहुत कि जिसके घर पे मैं माथा टेकने गया था, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने ही मेरे को हर एक रास्ता दिखाते गए, और मैं इस लेडीज़ तक भी पहुंचा, क्योंकि चोर आम कहीं किसी को नहीं मिलता कभी भी। और मेरी को ये लेडीज़ जो है स्कूटी पे जाती हुई, उसी स्कूटी पे जाते हुए मेरे को घर की तरफ जाते हुए दिखाई दी थी, और मैं पीछा करके घर तक भी पहुंचा हूँ इसका। और मैंने इसका एड्रेस वगैरह सब पुलिस को देने के बावजूद, पुलिस वालों से मैंने इस चीज़ का रीज़न 3 दिन लगातार मांगा कि आप लेडीज़ को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे। तो पुलिस के कहने का एक ही काम था कि ये जो लेडीज़ है, वकील है, जो वकील है, ये पूरे स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, तो हम लेडीज़ को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे व्यूअर्स, बहुत से व्यूअर्स लिख रहे हैं फौजी साहब, आपका पीठ थपथपा रहे हैं, कहते हैं वेल डन फौजी साहब। उनका ये कहना है कि तो आप ही ने हिम्मत कर ली, पुलिस के साथ की वेट करते, पुलिस के साथ की वेट करते। हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं, मैं उनका बता रहा हूँ आपको, करते आप तो आज भी चोर और चोरनी नहीं पकड़े जाते। प्राउड ऑफ यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। इस तरह के बहुत से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं फौजी साहब। इससे पहले कि हम आपसे और बातचीत जारी रखें, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा 1 मिनट यार इधर ध्यान दो, आप लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मेरी तरफ भी आप देखिए, मैं अपने व्यूअर्स से कह रहा हूँ। अब मैं बात आगे शुरू करते हुए फौजी साहब, जैसे आपसे हमने बातचीत कर रहे हैं, आपसे मैं आगे भी बातचीत जारी रखूँगा। और अब मैं आपको एक और शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, जो शख्स और कोई नहीं, जिनको अभी हम खुलासा करेंगे, जिनके बारे कहा जा रहा है वो चोर नहीं है नहीं है, वो उसका परिवार क्या है, वो सारी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे साथ हैं जो लेडीज़ है जिसका नाम इसमें आ रहा है कि वो जिनकी जमानत आज रद्द हुई है, उनके मेरे पास हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज़ ने अपने सोर्सेज से हमने ये कह लो कि पत्रकारिता में एक आगे बढ़ते हुए कदम उठाया, उस परिवार तक पहुँचे जो चोरनी जिसको कहा जा रहा है, जो फौजी साहब का कहना है कि वो चोरी में शामिल है, उसी का मेन हाथ है। उनके भाई हैं हमारे साथ, मैं उनका अम्बाला, उनको हमने स्पेशल बुलाया, उनसे बातचीत हुई। सिमरनजीत सिंह जी, सिमरनजीत सिंह जी, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार वालिया साहब। नमस्कार व्यूअर्स। हाँ, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। सिमरनजीत सिंह जी, चलो अभी हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, हम अभी करेंगे।
ये जो आपकी सिस्टर के बारे में जो आपने फुटेज देखी, आपको पुलिस ने तो नहीं, हो जैसे भी आपको कांटेक्ट हुआ, आपको कैसे पता लगा कि मेरी सिस्टर है? सर एक्चुअली जो मेरी सिस्टर के इन लॉज हैं जी। उनके साथ मेरी बातचीत बहुत कम होती है। अच्छा। बट जब ये अखबार में न्यूज़ आई कि हाँ जी पंजोखरा साहब से ऐसे ऐसे एक कार चोरी हो गई है, उसमें एक लेडीज इन्वॉल्व है, साथ में छोटा बच्चा भी है जी। और एक्टिवा के आगे एडवोकेट का स्टिकर भी लगा हुआ है, तो वो मेरे ससुराल यहाँ अम्बाला कैंट में ही है। अच्छा, आपके ससुराल हाँ, में मेरे अम्बाला ससुराल कैंट? अम्बाला कैंट में ही है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने अखबार में से वो फोटो की न्यूज़ की फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड की जी। कि जीजा जी देखो ये आपकी सिस्टर जैसी लग रही है। तो अच्छा, फिर मैंने सिस्टर जैसी लग रही है। हाँ जी। मतलब तो ऐसे वो थोड़ा अच्छे डरते नहीं डरते लगते अपने हैं। जीजे को बताया। हाँ, तो रिलेशन में थोड़ा हाँ, डिफरेंस आ थोड़ा जाता है होता ना, है, इसलिए। तो फिर मैंने चेक किया, फोटो देखी, तो मेरे को उससे मेरे को डाउट क्लियर हो गया कि हाँ ये तो वही है, तुम्हारी सिस्टर है। तुम्हारी सिस्टर क्या करते हैं बताएंगे हमारे व्यूअर्स? सर प्रोफेशनली तो लॉयर है। लॉयर है तुम्हारी सिस्टर? कहाँ पे? सर पहले तो पंचकुला कोर्ट में, मैं बेसिकली पंचकुला से बिलोंग करता हूँ। आपकी सिस्टर पंचकुला से हाँ बिलोंग जी, करती पंचकुला से, मतलब जो है? भी उनकी शादी अंबाला में हुई? हाँ जी। अच्छा। शादी अम्बाला में हुई, तो शादी से पहले पंचकुला कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, हम्म। तो शादी के बाद अम्बाला कोर्ट में प्रैक्टिस करने अम्बाला लगी। कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए दोस्तों, ये दीप एक्सप्रेस है। दूध का दूध, पानी का पानी करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हमें नहीं पता था, शायद पता भी हो, लेकिन हम आप ये बात नहीं बताना चाहते थे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक से एक लॉयर हैं, बहुत बढ़िया। अम्बाला में मुरलीधर जैसे लॉयर हुए हैं, अम्बाला में एक से एक बढ़िया लॉयर हुए हैं जिन्होंने देश विदेश में अम्बाला का नाम रोशन किया है। लेकिन हम बताते हुए थोड़ा, मैं क्योंकि मैंने भी ला कर रखी है अम्बाला में, हम कहें कि अम्बाला की बार एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, 1845 में अम्बाला जिला बन गया था, कमिश्नरी बन गई थी, तब से यहाँ लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। अम्बाला की बार का तो एक नाम है, एक से एक बढ़िया वकील अम्बाला में निकले। लेकिन कई बार मैं फिर कह रहा हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं अभी उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। हम उनके भाई ने बताया कि वो अम्बाला में प्रैक्टिस करती हैं या करती थी, जो भी है। लास्ट 10 ईयर से, लास्ट 10 साल से, 9 ईयर से, 9 साल से। आफ्टर मैरिज शादी को एक चीज, क्योंकि आप सच बोल रहे हो, बहुत अच्छा लगा सिमरनजीत, आप सच बोल रहे हो। बहुत कम लोग होते हैं जो सच की बात करते हैं। एक चीज मैं और पूछूंगा कि ये चोरी में पहली चोरी की वारदात है उनकी, या पंचकुला में भी मुझे पता लगा कुछ ऐसा हुआ था? कुछ याद है आपको? एक्चुअली वो पंचकुला का केस नहीं था, वो था ये जो कुलदीप सिंह जिसका आप नाम ले रहे हो, चोर का। हाँ, तो ये मैंने नाम ले रहा, फौजी साहब नाम ले रहे हैं या पुलिस नाम ले रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो एक माध्यम हूँ, बता रहा। हाँ जी। तो ये एक हाई प्रोफाइल चोरी हुई थी चंडीगढ़ में जी। किसी ऑफिसर के घर से। तो इन्होंने गोल्ड वगैरह चोरी कर लिया था, कुलदीप ने? हाँ जी। अच्छा। तो ये वहाँ उस केस में ये पीओ घोषित हुआ था, कुलदीप सिंह। हाँ जी। जी। तो फिर किसी पुलिस के सोर्सेज ने पता लगाया होगा कि चोरी किसने की है, कैसे क्या है, तो फिर उसमें कुलदीप का नाम आ गया जी। तो कुलदीप का नाम आ गया, तो सोर्सेज ने ये भी बता दिया कि वो एडवोकेट भी इन्वॉल्व है। हाँ इन्वॉल्व है। आपकी सिस्टर? हाँ जी। एडवोकेट ना को बाद में कहेंगे हम। हाँ जी। कि आपकी सिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी, हाँ जी। कि एडवोकेट का तो एक चोला ओढ़ रखा था ना, फिर ये हो गया। हाँ जी। तो अपने प्रोफेशन को बदनाम करने की कोशिश की गई, मैं तो ये कहूँगा। चलो खैर, आप सच बोल रहे हो, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो उसमें इसका भी नाम, आपकी सिस्टर का नाम भी तो है। पुलिस के जो सोर्सेज थे उन्होंने पता लगाया कि हाँ जी कैसे कैसे क्या है क्या नहीं, कौन सी लेडीज है, क्या नाम है जी। भी, कहाँ जॉब करते हैं, कैसे क्या प्रोफेशन है, क्या है। तो उन्होंने एक ट्रैप लगाया जी। तो ये जाते हैं हियरिंग पे, जाते हैं हाई कोर्ट में जी। तो वहाँ पे पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था पहले ही जी। तो उनको पता लग गया कि ये फलानी लेडीज है, ये आई हुई है कोर्ट में। अच्छा। तो उन्होंने इनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया। ये जो हमारी जो तथाकथित एडवोकेट हैं, हाँ जी। ये पहले भी पुलिस के अड़िके चढ़ चुकी हैं। जी। क्योंकि जो कुलदीप सिंह था वो पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ रखा था। तो कुलदीप के साथ इनकी चोंच कैसे भिड़ी है? ये क्या है? एक शादीशुदा हैं ये, आप बता रहे हो, उनकी मैरिज हो रखी थी? हाँ जी, मैरिज हो रखी है सर। 8 साल का एक छोटा बेटा भी है। तो मैरिज और कहीं हुई भी है? नहीं, और कहीं तो नहीं हुई है सर। ये कुलदीप के साथ ही हुई?
नहीं, कुलदीप के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है जी, उसके साथ मैरिज नहीं हुई है। वैसे ही हाँ जी, relation? वैसे ही मतलब आप वैसे क्या वैसे आप भाई हो, एज ए चलो। कुलीग, एज ए कुलीग। गुस्सा नहीं आता आपको जब आप इस तरह की बात के? सर देखो, गुस्से की तो बात ऐसी है जी, मैं आपको सच बताऊं तो मेरी हाँ, पिछले सच बताओ, अच्छा लगेगा। लास्ट 8 ईयर से ये अंदर नहीं कोई चीज रखनी नहीं, चाहिए। नहीं नहीं, वो ऐसी हाँ, कोई बात उससे- नहीं है। अगर हाँ। ऐसी बात होती फिर मैं आपके हाँ, स्टूडियो नहीं, में नहीं, आता ही नहीं, ना। बहुत आपने तो हमारे साथ कांटेक्ट किया। जो जी। लास्ट 8 ईयर से मेरे साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं। 8 साल से आपके परिवार का अपनी बहन के हाँ, साथ नहीं कोई परिवार का नहीं कह सकते मैं, क्योंकि मदर तो मेरे है नहीं, मदर को तो मेरे हो गए 14 ईयर्स एक्सपायर। मदर नहीं है? नहीं। फादर? फादर हैं, फादर के साथ कांटेक्ट करती थी, बट सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। जी जी जी। तो मुझे एक चीज़ यहाँ साथ ही साथ में और मुझे और पता लगा, आपके फादर साहब से जैसे हमारी टीम गई या मैंने बात की, वो कहते हैं तो साइन भी किसी किसी के कुछ ऐसा है? हाँ जी, देखो अब ऐसा होता है कि चोरी की आदत आपको एकदम तो पड़ती नहीं है कि हाँ मैं अम्बाला आ गया मेरे को चोरी की आदत पड़ गई जी। तो ये धीरे धीरे डेवलप होती है जी। तो जब कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी। ये आपकी सिस्टर की बात? हाँ जी, ये सिस्टर की बात है जी मेरे। हाँ। तो ये साइन कर लेती थी अपने आप। किस किस के? फादर के भी कर लेती थी, अपने फादर के भी साइन कर लेती? मदर के भी कर लेती थी, मेरे भी कर लेती थी। जैसा कि मैं अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा था, पहले मैंने बोला था कि साइन तो चाहे उसी से मरवा लेते हैं आप, वो कर ले, आपके भी कर लेगी। अच्छा, मेरे भी साइन कर लेगी? आपके भी कर लेगी। तो हो सकता है कई बार जजों के भी साइन किए हो? हाँ, हो सकता है जी। ये तो बहुत एक गंभीर विषय है। हाँ प्लीज आप बात। तो फिर वो चेक पे साइन करके तो वो पैसे विड्रॉ करवा लेती थी। तो चलो हम ऐसा कि बच्चे की कंपनी थोड़ी होती है, अब शादी के बाद शायद बच्चा सुधर जाए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस शादी से पहले दूसरे होते हैं, फिर नई फैमिली में जाते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो शादी के बाद ठीक हो जाएगी। बट शादी के बाद भी जब नहीं ठीक हुई तो मैंने तो सर बाइकआउट कर दिया। नहीं, अच्छी बात है। चलो देखो जी, मेरा तो सिंपल सी ये सोच है कि जो बंदा गलत है, साइन वगैरह जो मुझे, चलो आप ही बताएं तो अच्छा है। जैसे साइन वगैरह आपके या आपके फादर साहब के किए, हाँ जी, कोई मिसयूज भी तो हुआ उसका? मिसयूज तो सर वही बस मनी विड्रॉ की है, वो खा लिए, पी लिए, कपड़े खरीद लिए। किसके उसमें से की मनी विड्रॉ? मेरे अकाउंट में से भी की है, मदर के अकाउंट में से भी की थी, और फादर के अकाउंट में से भी की थी। हमारे व्यूज़ के लिए हमारे कई व्यूज़ बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं शब्द यूज़ करूँगा कि हमने मर्यादा में रह के बात करनी है। कि मेरे भाई, मैं अपना भाई कहूँगा, मेरा छोटा भाई है, हमने इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने खुद कहा कि मैं स्टूडियो में आके अपनी बात रखूँगा। बहुत अच्छा लगा सिमरनजीत, आपने बताया कि आपके साइन करके भी, आपके फादर साहब के साइन करके भी मनी मिसयूज़ की, या जो कि चलो शुरू से ही ये कहें कि इस तरह की उनकी प्रवृत्ति थी या क्या थी है? हाँ नहीं, शुरू से तो नहीं कह सकते, बट आफ्टर द डेथ ऑफ माय मदर जी, ये कुछ ज़्यादा ही डेवलप होगी इसकी हैबिट। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए अब फादर एज ए ब्रदर, हम कुछ बातें होती हैं जो लेडीज के साथ हम नहीं कर सकते। हाँ, वो सिर्फ मदर के साथ ही वो शेयर कर सकते हैं बच्चे। तो मैं एक रीज़न ये भी हो सकता है इसका कि हाँ कि मेरे मदर नहीं है, या एब्सेंस ऑफ मदर की वजह से ये थोड़ा परेशानी, ऐसी हैबिट थोड़ी वो विकसित होगी। बट तो जब शादी के बाद आपका भांजा भी है, आपने कभी इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ ज़्यादा आपका? नहीं, मेरे साथ सर कांटेक्ट, देखिए जो चीज़ गलत है, मेरी आदत है उसको गलत ही कहना है। बहुत अच्छी बात। उसको मैं सही नहीं कहूँगा, चाहे मेरे को आप जो मर्जी कह दो, चाहे आप मेरे को कह दो कि मैं इतने आपको ये लालच दे रहा हूँ, वो लालच दे रहा हूँ, बट मेरी मेंटालिटी ये है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब भी ये मेरे नहीं, आज जो ये उन्होंने, आपकी सिस्टर ने जो जमानत डाली थी, जमानत के लिए अर्जी डाली थी, तो आपको मालूम था या कैसे? नहीं सर, देखो मेरे को सिर्फ न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को व्हाट्सएप की, या आप कह दो कि मेरे को व्हाट्सएप से जो फॉरवर्ड होके आती हैं फोटोज वगैरह, क्योंकि अब नॉन तो हमारे भी रहते हैं अम्बाला में, तो इसलिए फिर मेरे को वहाँ से पता लगा। तो फिर कल मेरे को फ़ोन आया था फौजी साहब का, तो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है कि भी ऐसे ऐसे गाड़ी चोरी किया आपकी सिस्टर ने। तो मैंने तो इनको भी देखो साथ ही बोल दिया था कि मेरा तो देखो उसके साथ कोई लिंक है नहीं, हमने तो बल्कि उसको बेदखल भी कर दिया है, 1-1.5 साल हो गया बेदखल, 1-1.5 साल से बेदखल कर। हाँ जी। तो
तो मैंने इनको बोला कि चलो एज ए जेंटलमैन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं आपकी चलो जो गाड़ी चोरी हुई है मैं आपकी वो तो वापस नहीं ला सकता, आपका तो भुगतान भी नहीं कर सकता उसका, बट जो भी मेरे से आपको मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, बहुत बड़ी बात वो है। मैं आपकी पूरी मदद करूँ। अगर मान लो पुलिस क्योंकि- आपसे कांटेक्ट करती है, हाँ जी। जैसे आप खुल के बात कर रहे हो, तो अगर पुलिस आपसे कांटेक्ट करे, अम्बाला पुलिस, अम्बाला के एसपी साहब या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके पास आए, उसको कोऑपरेट करोगे, ऐसे ही बात करोगे उनके साथ? हाँ जी, पूरा कोऑपरेट हाँ करोगे? जी, हाँ जी, पूरा कोऑपरेट करेंगे जी, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है जी। आज इनकी गाड़ी चुराई है, कल को क्या पता मेरी चुरा ले। बहुत अच्छी। एक सिमरन जी, चलते चलते लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, क्योंकि ये प्रोग्राम आज बेल उनकी रिजेक्ट हो चुकी है, सिमरन जी, जो आपने कहा कि वो एडवोकेट पहले पंचकुले में भी थी, फिर अम्बाला भी आई, कि उन्होंने एक चोला ओढ़ रखा था, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि अभी वो मुलजिम है, मुलजिम नहीं बनी, सज़ा नहीं हुई, इसलिए हमें भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ख़ास तौर पर एक चैनल के नाते मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपसे उनका कॉन्टैक्ट हो, देखिए, क्योंकि अभी तो क्योंकि पुलिस भी उनको ढूंढेगी और वो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट भी जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर वो आपसे कोई मदद के लिए कांटेक्ट करें या कोई वैसे करें, तो आप उनको, अपनी बहन को क्या संदेश या क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस के पास पेश हो जाओ या बारों बार जमानत कराओ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो प्रोग्राम ये जरूर देख रही हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। चलो वो तो कोई बात नहीं, देख रही है तो हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं, हम तो जो सच है वही रख रहे हैं उनके सामने। तो देखो जी, मेरी तो उससे देखो यही अपील है कि इन कामों में कुछ नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो है इसमें। जो अपना प्रोफेशन है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो। ये चलो अब केस तो चलेगा ही, जो भी लीगल कार्रवाई बनती है, लीगल स्टेप्स हैं, उसकी तरह वो एज ए चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझेगी, तो वो पुलिस के सामने पेश हो जाए कि हाँ जी चलो मेरे से गलती हो गई है, तो मेरे को इसकी भुगतान करवा के भी मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ। बहुत अच्छी। आप हमारे स्टूडियो में आए सिमरजीत, हमारे व्यूअर्स, सैकड़ों व्यूअर्स आपको शाबाश दे रहे हैं कि कम से कम एक भाई में सच बोलने की हिम्मत है। आपने सच बोला और सच के साथ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम हमने सच का दर्पण रखा हुआ है। आज हमारे व्यूअर्स ये देख रहे होंगे कि हमने अपने चैनल पे सबसे पहले ये न्यूज़ दी, और इनका कहना है कि वो अम्बाला में प्रैक्टिस करती है, इनकी बहन, क्या नाम है आपकी बहन का? निर्मलजीत कौर जी। निर्मलजीत कौर उसका नाम है, आपके व्यूअर्स के लिए, और अम्बाला में वो प्रैक्टिस करती थी। और जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन और पहुंची है आपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए, कि बार एसोसिएशन अम्बाला ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दे दिया है। हम बधाई देते हैं बार एसोसिएशन अम्बाला को, खास तौर पर उनकी एग्जेक्टिव कमेटी को और उनके प्रधान रोहित जैन जी को, उनकी पूरी टीम को हम सल्यूट करते हैं कि कम से कम आप सच के साथ खड़े हुए, जैसा उनका भाई सच के साथ खड़ा हुआ, हम लोग सच के साथ खड़े हुए। एक फौजी जो पूरी ज़िंदगी गुजार देता है बॉर्डर पर, कभी बर्फ़ के अंदर, कभी रेगिस्तान के अंदर, लेकिन हमारा अम्बाला वासियों का फर्ज बनता है कि उस फौजी की पूरी मदद करें और सच के साथ खड़ें। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे साथ, हमने जैसे भी आपसे कांटेक्ट किया, कि कई बातें बताने की नहीं होती, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शाबाश भी दूंगा अपने चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अम्बाला वासियों की तरफ से, और अम्बाला पुलिस की तरफ से भी मैं आपको शाबाश दूंगा कि कम से कम आपने सत्य का साथ देने के लिए आप आगे आए। अगर पुलिस भी आपके साथ कांटेक्ट, अगर हम लोग कर सकते हैं कांटेक्ट, तो पुलिस के पास तो बहुत साधन है, वो तो कहीं से भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पुलिस ने आज तक मेरे को कांटेक्ट ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं की, कभी बात ही नहीं की। चलो भविष्य के गर्भ की कई बातें हैं, फिर हम आपसे करेंगे। हम आपको सल्यूट करते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ, जैसा उन सिमरनजीत सिंह ने बताया कि इनकी बहन का नाम निर्मलजीत कौर है। इनकी जुबानी मैं बता रहा हूँ जो इन्होंने कहा कि वो पहले पंचकुला में लॉयर थी, उसके बाद उनकी शादी होने के बाद वो अम्बाला आ गई, अम्बाला में वो लॉयर प्रैक्टिस करती रही। और मैंने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अम्बाला में तो एक से एक अच्छा एडवोकेट पड़ा है। अम्बाला के कई एडवोकेट तो मैं अपने देश विदेश के व्यूज़ को बताऊं कि जज बन चुके हैं। अम्बाला के लॉयर सुप्रीम कोर्ट तक जज बने हैं, अम्बाला के लॉयर, अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊं
तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ अम्बाला जो बुक मैंने लिखी है उसमें बहुत कुछ मैंने अम्बाला के लॉयर्स ने क्या क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में अम्बाला के लॉयर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हमने अभी तो जो भाई था उनका निर्मल जी का भाई था, उनसे आपकी बातचीत करवाई और मैं धन्यवादी हूँ अपने सभी टीम का। मेरी जो टीम लगी हुई थी उनसे सुबह से, जैसे कई दिनों से चल रहा था, खैर इसमें फौजी साहब भी बहुत कामयाब रहे, उनकी टीम बहुत कामयाब, फौजी साहब के बहुत लोग लगे हुए थे और इसके अंदर अंदर खाते उनकी आर्मी ने भी बहुत मदद की। ये होता है संगठन, ये होती है बात। अगर कोई आम आदमी होता, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि शायद उसकी गाड़ी का पता ही ना लगता, 80 पिंजर भी ना मिलते। ये तो कहते हैं शायद पुलिस की मजबूरी हो, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि शायद पुलिस की मजबूरी रही होगी कि 80 पिंजर ही उसके यहाँ पर आ गए आपकी गाड़ी के। और बहुत जल्द हम आपको आज ही एपिसोड दिखा रहे हैं, अभी 2-4 मिनट हम और बात करेंगे और इस एपिसोड को और हम कल परसों इसके लिए नवे आपको खुलासे करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स से एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम की वजह से हमारा एक और बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को, अभी 5-7 मिनट के बाद हम वो प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका टाइम हमारा 2:30 बजे था, लेकिन ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट था, हमारे वो साथी वेट कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 5-7 मिनट और लेंगे अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए, जो देश विदेश में हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत जल्द हम ये जो फौजी साहब हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं, फौजी साहब हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी आपने जो हमें पता लगा निर्मल जीत जो है वो एक एडवोकेट है जिसकी आप बात कर रहे हो, इसके बारे तो आपको नाम पहले ही पता होगा? नाम सर मेरे को पहले पता नहीं था, मेरे को जाके चौथे दिन इसका नाम पता चला था, क्योंकि मैंने इसका स्कूटी का बैग पीछा किया था। पीछा करने के बाद मैं वहाँ से सीधा डायरेक्टली गुरुद्वारा नहीं पहुँचा, मैंने इनके गांव में जो लोकल एरिया है वहाँ पे दिखाया था और उन्होंने इसका नाम डिक्लेयर किया था। ये लेडीज़ है, ये बच्चा उसी का है। बहुत बढ़िया। और ये लेडीज़ का ये नाम है, इसके बच्चे का ये नाम है जी। मेरे को बताने के बाद आपकी पूरी हमदर्दी पूरी अम्बाला की, अम्बाला के आसपास के गाँवों की, मैं तो कहूँ जहाँ भी आप गए आपको सल्यूट है। मैं ये कहूँगा अम्बाला के लोग भावुक बहुत हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपका फौजी का रुतबा देखकर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने आपका साथ दिया, क्या आप मानेंगे? क्योंकि पुलिस वालों ने सीसीटीवी देखने के लिए किसी से बोला तो उन्होंने आगे से झगड़ा कर लिया, बोला तू कौन होता है हमारा सीसीटीवी देखने वाला? पुलिस के साथ? जी सर। अच्छा। मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, बोले फौजी साहब ठीक है आप देख लीजिए। मुझे उन्होंने दिखाया, पर इसमें मैं SHO मोहनलाल जी हैं जो उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया है, मैं उनके लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे थाने में हर टाइम बैठाया, दिलासा दिया और ये सजेस्ट किया कि आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। मेरे को हर टाइम उन्होंने यही बोला कि आप मजबूरी में कोई गलत कदम मत उठा लेना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे फौजी साहब यहाँ मैं आपको रोकूंगा, जैसे हमारी टीम भी जैसे 2-3 दिन से लगी हुई थी इसी चक्कर में। हमारे यूजर कोहली जी हैं, हमारी शिल्पी है, हमारे बहुत से बाहर के जो साथी हैं, मैं सभी का नाम लेना भी ठीक नहीं समझूंगा आपकी तरह, जिन्होंने हमारे पटियाला के अंदर भी हमारे रिपोर्टर हैं, हमारा आपके गनौर के अंदर भी बैठे हैं जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आती रही, हमारे पंजोखड़ा के अंदर भी हमारे साथी हैं, वहाँ भी कई भाई हैं हमारे, जिन्होंने, आपने एक नाम लिया SHO साहब का, मोहन, क्या नाम बताया? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, वाकई में ही हम उनको सल्यूट करेंगे कि बाकी पुलिस अफसर भी जो पंजोखड़ा में और लगे हुए हैं, पुलिस के जो और जवान हैं, उनको भी चाहिए कि मोहनलाल जी को अपना रोल मॉडल बनाएं। किस तरह अच्छे ऑफिसर की तारीफ होती है। अब दूसरों का नाम लेता मैं अच्छा नहीं लगता, खैर जनता है, सब जानती है, जो आपके साथ मिसबिहेव भी हुआ हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, एक दो आदमी बीच में ऐसे पुलिस में होते भी हैं, अच्छे भी होते हैं, कई मेरे जैसे खड़ूस भी होते हैं, हम सब नहीं सर है बहुत है, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी बहुत कुछ सुनने को मिला, पर मुझे इतना पता कि मोहनलाल जी ने उनको इग्नोर करके ये गाड़ी जो है उन्होंने अपने बिहाफ पे मंगवाई है, नहीं तो ये भी मुझे शायद लग रहा था कि नहीं मिलेगी, क्योंकि
मुझे ये बोल के बैठा दिया गया था कि आप फ्री माइंड हो जाओ फौजी साहब, आप घर जाइए, जी। आपको कल तक नतीजा मिल जाएगा। जी। मैं दूसरे दिन भी आया तो मेरे को नतीजा नहीं मिला, मैं तीसरे दिन भी आया तो मेरे को नतीजा नहीं मिला। तो मैं तीसरे दिन फिर उन्होंने देखा कि इसने इन्वेस्टिगेशन जो है दोबारा शुरू कर ली है। तो चौथे दिन मेरे को मोहन लाल जी का फ़ोन आया था कि फौजी साहब जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी के लिए तो बताया नहीं, मेरे को इतना बोला कि आ जा, तेरे को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं सर अगर मैं मॉर्निंग में आ जाऊँ, तो बोले यार अब तक तो खुद भाग रहा था, मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, अगर तू नहीं आ रहा तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा। तो मैं क्या ठीक है सर। मैं भी बता दूं जो उन्होंने कहा, अरे पहले तो तू ढूंढता रहा है, हम तने ढूंढ रहे हैं, तो दिखाना है, तय नखरे कर रहा है, आ नहीं रहा। जी सर। इस तरह की बातें चलो प्यार में होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने एक छोटे भाई की तरह मेरे को ट्रीट किया। उन्होंने मेरे को इतना भी बोला कि ठीक है, तेरे को लेडीज़ का पता चल चुका है, हम भी जानते हैं कि फौजी आदमी अपने बिहाय पे क्या कुछ कर सकता है। उन्होंने मेरे को इतना ही बताया कि अगर हम चाहें पूरी ज़िंदगी लेडीज़ को ढूंढ नहीं सकते, अगर आप कुछ कार्रवाई करो। तो मैंने उनको इस चीज़ का आश्वासन दिया था कि सर अगर मैं ये कार्रवाई करना चाहता तो मैं पहले ही कर लेता, पर मैं इस काम के लिए एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सिख कौम का, मैं एक सरदार हूँ, मैं एक सिख कौम का नुमाइंदा हूँ। जो हमारी कौम में से बच्चे और औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि मेरे सामने से भी निकली है वो। बहुत बड़ी बात है फौजी साहब। जैसे हमें तो ये भी रिपोर्ट मिली थी, फौजी साहब ही अपने साथियों को रोकते रहे, लेकिन साथी गर्म थे कि अगर हमारी गाड़ी को कुछ हो गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत अच्छा किया आपने, अपनी टीम को संभाल कर रखा, अपने साथियों को संभाल के रखा कि उस परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। आपने कहा मैं एक सिख कौम से हूँ, बहादुर हूँ, और गुरु गोविंद सिंह जी का हाथ हमेशा पूरी फौज के ऊपर रहता है। आप तो एक सैनिक हो, एक बहादुर हो, भारत माँ के वीर सपूत हो आप तो। हमारे राहुल चौहान जी लिख रहे हैं, फौजी साहब अगर पुलिस अलर्ट होती तो गाड़ी सही सलामत भी मिल सकती थी। उसका सर मैं इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर पुलिस अपना टाइम से काम करती तो मेरे को गाड़ी सही सलामत नहीं, जैसे गाड़ी गई थी पूरी गाड़ी पे मिट्टी लगी हुई भी नहीं मिलती। ठीक है सर, मेरे को गाड़ी पूरी सही सलामत मिलती। साहब ऐसा है कि समय थोड़ा सा आज हमारे पास इस तरह का है कि हम कल या परसों आपको फिर बुलाएंगे। इस चक्कर में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इसके ससुराल में जो इनके जेठ साहब है, वो उनका फ़ोन आया था, वो बोलते कि मेरे पास भी आया था। हाँ, आप बात कीजिए। तो मैं उनसे बात करूँ सर? हाँ, अगर आप देखिए ये प्रोग्राम जो है, मेरे पास ये मैसेज भी आया था, आपके पास भी उन्होंने किया। लखविंदर सिंह हैं शायद वो जी सर। लखविंदर सिंह, जहाँ ये हमारी निर्मलजीत कौर की शादी हो रखी है सिमरनजीत सिंह के साथ। वो डिप्रेशन में बता रहे हैं उनके घर के कि वो भी लापता हैं। लापता है सर। उनका कोई पता नहीं, डिप्रेशन में है लड़का। और उनके जो जेठ है, निर्मलजीत का जो जेठ है, वो कहते हैं मैं टेलीफोन पे बात करना चाह रहा था। अगर आपके फोन पे बात हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, हमारे व्यूअर सुनेंगे। जी सर। हेलो भाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी, वधिया जी वधिया। अच्छा भाजी, मैं ना दीप न्यूज़ चैनल ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਲੋ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਸਰ। लखविंदर जी बोल रहे हो? हाँ, सत श्री अकाल लखविंदर जी, मैं तजिंदर वालिया डीप एक्सप्रैस न्यूज़ ਤੋਂ बोल ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਠ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਓਰ ਹੋ? ਜੇਠ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਸਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ 2014 ਚ 164 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2014, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। 2014 ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ? अंबाला कैंट जैसी कोई अंबाला कैंट। मैं थोड़ा अपनी मातृभाषा में हिंदी में दोबारा बात करूं, 2014 में एक कोई केस इन पे ऑलरेडी पहले दर्ज है आपके मुताबिक? नहीं, इसके ऊपर नहीं है, निर्मल की बात नहीं, कुलदीप के ऊपर था। कुलदीप के ऊपर दर्ज है केस? उसकी लॉयर थी ये। अच्छा ठीक है, तब से इनके रिलेशन चले आ रहे थे। चलो हमें नहीं था इतना पता, ब्रदर को पता लग गया लगभग 3 से 4 साल पहले। इनके हस्बैंड को पता लग गया, तुम्हारे भाई को, कि इसके कुलदीप के, आपके मुताबिक हम बता रहे हैं आपकी बात, कि इनके रिलेशन कुलदीप के साथ हैं 2014 से। हाँ, तो भी इसके साथ ऐसे जाती है कहीं, जो भी चोरी वोरी कुछ ऐसा करते हैं। अच्छा, चोरी वोरी करते हैं? हाँ, और भी कुछ पता लगे होंगे उसको, जो मैं कि नाम मैं बताना चाह रहा हूँ भी, थोड़ा सा कुछ रिलेशन भी रहे होंगे आपस में जी। तो उसके बारे में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सुनी बात है। ठीक है, तो उसके बाद हमें नहीं इस चीज का यकीन आता था, क्योंकि ब्रदर डिप्रेशन में आ गया उसी टाइम। तो टेंशन तो उसने बस बताना, हमने मानना नहीं। तो एक दिन आज से 2 साल पहले उसको इसका मोबाइल मिला। तुम्हारे ब्रदर को किसका मोबाइल मिला? इसका मोबाइल उठा लिया उसने, उसमें देखने लगा तो अपनी मिसेज का मोबाइल उठा लिया आपके ब्रदर ने? देखने लगा मोबाइल, घर देख रहा था, सिंपल बैठा घर पे देख रहा था वो। हाँ हाँ। तो उस मोबाइल में इसकी कुछ फोटो वोटो इसको मिल गई। अच्छा। तो उसने 1-2 फोटो देखी और हमारे को दिखाई, और फाइल उसका मोबाइल वापस देकर रख दिया, इसको पता नहीं लगा। तो अच्छा। हमें यकीन आया। तो हमने इसका उस बारे में बात करी बिठा के, भैया तू ये क्या कर रही है? हाँ। हम भी एक इज्जतदार फैमिली है, ये अच्छी बातें नहीं है, चीज का भाई अपना इग्नोर कर, छोड़ दे अपना संदेह को जी। तो इस टाइम इसने 1-2 बार बात मानी हमारी थोड़ा, फिर उसके बाद ये जब नहीं हटी वहां से, पता लगता था अभी यहाँ पे नहीं, अभी भी उसके साथ ही मिलती है, जुलती है, आ रही है, जा रही है। किसके साथ आती जाती है? कुलदीप के साथ। अच्छा। हाँ, ब्रदर ने फिर दोबारा नोटिस किया, बाहर देखा उसको। तब फिर हमने इसको जब थोड़ा ज्यादा कहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, तो इसने हमारे ऊपर झूठे केस डालने शुरू कर दिए। अच्छा, आप ही को तंग करना शुरू कर दिया? हमारे को हमारे ऊपर केस डाल रखा है डोमेस्टिक वायलेशन में। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेशन के आपके ऊपर केस डाल दिए? मेरे माता पिता पे, मेरी वाइफ पे, मेरे सिस्टर पे, मेरे जीजा जी पे, उन सब पे केस डाल रखा है इसने। अच्छा। ठीक है, हाँ, तब से हमारा इसके साथ डिस्प्यूट चलता, मतलब है अभी ये तब से ब्रदर से अलग रहने लग गया, इनके नीचे हमारे पर रहने लग गया। इसके बाद इसने पर ये ऊपर ही अकेली रहती रही है, अभी भी अकेली ही रह रही है वहाँ पे। तो इसने इतने में इसने एक केस ब्रदर पे भी डाल दिया। अपने हस्बैंड पे? नहीं, हाँ, अपने हस्बैंड पे मेंटेनेंस का भी मेरे को खर्चा दीजिए। अच्छा, खर्चा दीजिए। ब्रदर क्या करता है आपका? इनका हस्बैंड क्या करते हैं निर्मल के? सर मेरा ब्रदर टाटा एस गाड़ी है उसके, वो चलाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी, तो नई गाड़ी लेके किस्तें भी थी, उसी के साथ जाता था, खर्चा था, तो उसके साथ इसने बिल डाल दिया। उसके अंदर इसने उसको अंदर भी करवा दिया था। अच्छा, अपने हस्बैंड को अंदर करा दिया था? हाँ, मेंटेनेंस चार्ज में ही उसने अंदर ही करवाया। तो और इस बंदी ने, हमने इसको फिर भी बहुत समझाया, पर इस बंदी ने इस बंदी का साथ नहीं छोड़ा, कुलदीप का। इसने, कुलदीप जो अब अंदर है इस केस में? हाँ, इसका साथ नहीं छोड़ा। आज से 1 साल पहले हमने पुलिस में इसकी कंप्लेंट भी की थी। नहीं, आप इस कुलदीप की बात कर रहे हो जो फौजी साहब की गाड़ी चोरी की है, उसमें अंदर है? बिल्कुल उसी की बात कर रहे हो ना आप, कुलदीप की? सर, फौजी
साहब ने मेरे को फोटो दिखाई बंदे, मैंने हाँ, उसको पहचाना हाँ, कि अच्छा, हाँ यही बंदा है, कुलदीप है, और ये एक्टिवा पे ये निर्मलजीत कौर है, अच्छा साथ में जो लड़का पीछे बैठा भतीजा है हमारा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। वो तो भतीजा है आपका जो बच्चा है? ब्रदर का बेटा, हाँ जी वो। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। हमने आज से साल लास्ट जून में हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी पुलिस को, वाला पुलिस को, डीएसपी साहब को यहाँ पे। कब ये 10 जून 2019 या 20? जून 2019 की बात है ये। 19 पिछले साल की बात है। पिछले साल की बात है कि ये हमें परेशान तो कर ही रही थी, हमें फैमिली में भी ये हमें परेशान करी है, उसकी धमकी देती थी कुलदीप की, ये इसके साथ भी लिंक है, तो आप मेरे को मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आप मेरे सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, ठीक है। तो हमने इसकी कंप्लेंट भी की थी वहाँ पे, जब पुलिस ने हमारे को यही कहा था, भैया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लेडी को राइट दे रखा है कानून ने कि वो एक्सटर्नल अफेयर भी रख सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, पुलिस ने कहा कि एक लेडीज दूसरे रिलेशन रख सकती है? हाँ, रख सकती है। जो अच्छा, पीछे कानून भी शायद आया था, गवर्नमेंट ने बनाया। चलो खैर, अब मेन चीज ये कि उसका आपकी फैमिली में क्या रोल है, आपके साथ है या कैसे? नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं है इसका। हमारे माता पिता ने उसको लगभग 2 साल पहले बेदखल कर दिया था। 2 साल पहले आपके माता पिता ने, जब आप पे केस ही दर्ज करवा दिया उसने? दोनों मियाँ बीबी को ही बेदखल कर दिया। अच्छा, मियाँ बीबी को ही बेदखल कर दिया। तो इसके जो हस्बैंड है वो कहाँ है? वो सर अभी हमारी नॉलेज में नहीं है। आपको नहीं पता है इसके हस्बैंड कहाँ है? वो तो लगा लो 3 फरवरी 2020 को अरेस्ट हुआ था वो, इसने कराया था उसमें मेंटेनेंस केस में। अच्छा, तो उसके बाद उसे जब कोरोना की वजह से वहाँ छोड़े थे सब लोग, तो उसने वहाँ जेल से रिलीव हुआ है। उसके बाद पहले यहाँ किराए पे रहता रहा, हमारा से नहीं कहीं ले अपना रूम लेके कहीं से अपना गाड़ी चलाता रहा है। अभी फिलहाल 1-1.5 महीने से वो अपने कहीं पंजाब में है, पता नहीं क्लियर कहाँ पे। चलो, आपको ये नहीं पता आपका भाई कहाँ है, और आपकी भरजाई ने आपके खिलाफ, निर्मलजीत ने केस दर्ज करवा रखे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, ये क्या आपका कहना है? ऐसा है, हमने तो पहले भी कई बार पुलिस को बताया भी है, इसके साथ ये बंदा पकड़ा जा रहा है वहाँ पे। जब ये कुलदीप जो चोर है, ये आज से लगभग जनवरी 19 या दिसंबर 18 की बात है शायद, तो उसने पकड़ा गया था वहाँ पे पंचकुला में। ये कुलदीप जो अब पकड़ा गया है? हाँ, जो पकड़ा गया यही बंदा। तो इसके क्या रिलेशन है आपकी भाभी के साथ? वैसे पूछना तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सभी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सर, कोई रिश्तेदारी है या क्या है? कोई रिश्तेदारी नहीं है सर, कोई रिश्तेदारी नहीं है। कोई रिश्तेदारी नहीं है इसके नहीं है। उसके साथ 3-4 दिन कहीं रहती है, रिश्तेदारी कहीं जाती नहीं है, रिश्तेदारी को इसको बुला के राजी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी के साथ रहती है जाके। चलो खैर, ये आप हमारे साथ जुड़े, अगर ज़रूरत पड़ी, आपका नंबर मेरे पास आ चुका है, फिर भी हम आपसे बात करेंगे। अगर हो सका तो आपके मम्मी पापा से भी हम स्टूडियो में नहीं, आपके घर आके बातचीत करेंगे। जो हेल्प हो, ये फौजी साहब की आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि सर मैंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की थी जी, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मेरे को पता चला था कि ये जो कुलदीप है, इसके रिलेशन में 7 साल से है, और इन दोनों का अफेयर तब चला था जब इन्होंने, इस लेडीज़ ने इसकी जमानत करवाई थी उसके बाद। चलो, ऐसा है कि आज हमने ये डिस्कस नहीं कर सकते कि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। हम एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, हमारे सैकड़ों दर्शक, जिनमें पीके सचदेवा जी हमारे जो टॉप दर्शक हैं, वो कई बार लिख चुके हैं, फौजी साहब ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, जो बहुत अच्छी बात है। हम फौजी साहब और इनकी पूरी टीम को सल्यूट करते हैं, ऐसा हमारे व्यूअर्स का कहना है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सचदेवा जी, आपने बहुत बड़ी बात की, और हमें भी 2-3 दिन से यही डर लग रहा था। जैसे हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन पे निकलती थी, हमने फौजी साहब का भी पीछा किया, हमने जो तथाकथित काले कोट वाली जो है उसका भी पीछा किया, हमने इनके भाई साहब से भी पंचकुला में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, और थोड़ी बहुत ही नज़र हमारी टीमों ने पुलिस पे भी रखी। और इसमें हम दाद देते हैं अम्बाला पुलिस के एसपी साहब को, हम सल्यूट करते हैं, जिन्होंने जब उनको पता लगा, उन्होंने उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन भी दूसरे ऑफिसर को दी, और उन्होंने वो केस भी सॉल्व किया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अगर थोड़ा सा पहले पुलिस जाग जाती, अगर आप एसपी साहब से पहले मिल लेते तो शायद गाड़ी ठीक मिल जाती। सर मेरे को तो एक सिर्फ 2 मिनट में आप अंत में, क्योंकि कल या परसों हम आपको फिर तकलीफ देंगे, क्योंकि अभी तो आपका आना जाना लगा रहेगा, कभी पुलिस के पास, कभी कोर्ट के अंदर, तो हम आपको फिर भी तकलीफ देंगे। अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे?
हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे पास बहुत फ़ोटोज़ हैं, बहुत फुटेज हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको 2-4 दिन ये एपिसोड चलाएंगे। उसके अंदर पुलिस का क्या कहना है, उसके अंदर वकील भाइयों का क्या कहना है, उसके अंदर और साथियों का क्या कहना है, ये सारा कुछ मैं आप तक लेकर आऊँगा। जी, मेरे पास इसके खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं वो बहुत हैं और बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। और उसके बावजूद मेरी ये जो गाड़ी चोरी हुई है, इससे हमारे पूरे परिवार की भावनाएं जुड़ी हुई थी। बहुत होता है जी, ठीक और है, बहुत। ये गाड़ी जो मैंने बनाई है दोबारा ज़िंदगी में शायद मैं कभी बना नहीं सकता, पर मैं अभी जो चलो होना था वो तो हो चुका है। पर मेरी कानून से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना भी हो सके इन जो मुजरिम है इन दोनों को सज़ा दिलवानी ही दिलवानी है और इनको छोड़ा ना जाए। नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को और बता दूं चलते चलते, उसके पे भी मैं खुलासा करूंगा नेक्स्ट टाइम, कि हमें ये भी पता लगा था कि कुछ लोग फौजी साहब के पास ऑफ़र लेकर भी पहुंचे थे कि फौजी साहब रफा दफा कर लो जो है खर्चा कुर्चा जो गाड़ी गुड़ी का, लेकिन इन्होंने ईमानदारी पे कायम रहे। इन्होंने कहा मैं देश का सेवादार हूँ, भारत माँ का सच्चा सिपाही हूँ। अगर मेरे साथ ये हो रहा है, कल को किसी अगर मैं और के साथ भी हो सकता है। हाँ, आप बताएंगे। तो मैंने यही बोला था इनको भी कि भाई मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ, मैं पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे तो मेरा केस जो है वो लड़ना है। क्योंकि मान लो आज पैसे लेके मैं छोड़ देता हूँ जी, कल किसी और की गाड़ी उठेगी, अगर उसमें ये संदिग्ध नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो इनको पता चल गया कि इतना कुछ उसने कर लिया तो कोई और भी करेगा, तो पता नहीं कितनों की गाड़ियां उठाते। इसलिए मैंने इसको जो है पैसे लेने से इनकार किया है, मना किया है, और मैं अपनी तरफ से जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर ही डिपेंड हूँ कि ज़्यादातर जो है ये पुलिस प्रशासन जो है इस चीज़ की देखरेख करे। और मेरे को तो यहाँ तक भी कॉल आया है कि आपने इस लेडीज़ के पीछे जो अपने सोर्स लगाए हुए हैं इनको हटा लीजिए, नहीं तो आप पे बनती कार्रवाई की जाएगी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे को धमकियाँ भी मिली हैं इसकी। और एक चीज़ और, हमारे व्यूअर्स बहुत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। फौजी साहब एक हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो व्यूअर्स ठीक समझेगा मैं उसका नाम लूँगा, वो कह रहे हैं कि फौजी साहब जिंदाबाद। फौजी साहब जब यहाँ घूम रहे थे कि फौजी साहब को मैंने ही घर दिखाया था। जी सर, मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि सबके सामने होगा, मैं भी नाम लेना नहीं प्लीज इसलिए रिक्वेस्ट है कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अगर वो ठीक समझे हमें सर, लिखते हैं तब मैं नाम लूंगा आपका। क्योंकि मैं थोड़ा पीछे रह गया था तो मैंने उनको लेडीज की फोटोज दिखाई थी, मैं कहा ये लेडीज है तो इनका कुछ आइडिया है, तो इन्होंने फर्स्टली मेरे को नेम भी बताया था और घर भी दिखाया था। बहुत से दर्शक निडर हैं आपकी तरह, वो भी भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। जोली लैलपुरिया झांडी जी लिख रहे हैं। झंडी जी, हाँ फौजी जो साहब मेरे खुद के बड़े ब्रदर हैं, ये मेरे साथ पहले भी अपना फेसबुक पे अटैच है। जी जी, तो इन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया था, बोले ये मतलब इनके पास पहुंचा था जैसे मैं घर देख के वापस आया था ना, जी जी, तो उसके बाद इन्होंने शायद लेट देखा था, तो इन्होंने मेरे को बताया था कि ये जो लेडीज़ है यहाँ की रहने वाली है और यहीं पे इसका घर है और ये अपने ससुराल में रह रही है। और देखिए फौजी साहब, क्योंकि मैं प्रोग्राम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में हूँ क्योंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम भी साथ ही चलना है। हमारे बहुत से दर्शक जोली जी आपको कहते हैं, जोली जी तुसी छा गए, कुछ लिख रहे हैं गॉड ब्लेस यू जोली जी। जोली जी हम भी आपको सल्यूट करते हैं कि आप भी अम्बाला भारत माँ के एक सपूत निकले जिन्होंने सच का साथ दिया। इसी तरह पूरा अम्बाला फौज साहब आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, जैसे आपने कहा हमारे पास भी पहुँच किसी न किसी तरीके से होती रही 2-3 दिन, और फौजी साहब हमें भी पता है 2-3 रातें हमने भी अपने साथियों के साथ। नहीं सर, मुझे इस चीज़ का पता चल गया था कि आप मेरे पीछे हो, पर जो आपने मेरे से कांटेक्ट करने के बाद जो मेरे पीछे आए ना सर, आप मेरे को पता चला था कल जी, जब आपने मेरे को ढंग से कांटेक्ट किया था। आपने मेरे को इनवाइट किया था कि सर आप हमारे यहाँ पे आइए और मुझे आके इंटरव्यू चाहिए। आपके गांव में पहुँचे हम लोग। हाँ जी सर जी हाँ। तो मेरे को कंफर्म तब हुआ था, पर पहले मेरे को ये लगा था कि शायद उस पार्टी के कोई है जो लेडीज़ है उनकी पार्टी का है कोई जी। तो मैं इस चीज़ के लिए मैंने फ्री छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को कल पता चला था और कल ही आप मेरे घर पहुंच चुके थे जी। इस चीज़ के लिए मैं दीप एक्सप्रेस का भी बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया। और कुछ जो इनके टीम मेंबर हैं उन्होंने मेरे से फ़ोन पे भी बात की कि सर आप आइए। जी जी, मेरे को खुद अपना नहीं फौजी साहब, ये हमारा कर्तव्य बनता है, मीडिया का भी कोई कर्तव्य है कि सच की बात करे। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी दिखाते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन जिस तरह आपके साथ हुआ एक ईमानदार फौजी
आदमी के साथ हुआ, ये एक दिल को दहलाने वाली बातें हैं। और किस तरह लोग अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं, कोई कोट डाल के, कोई काला कोट डालकर, कोई वर्दी का रूप दिखाता है, कोई किसी चीज़ का दिखाता है। लेकिन फिर मैं एक बात लास्ट में कहूँगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम अम्बाला बार एसोसिएशन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एकदम, जब उनको पता लगा, फौजी साहब मुझे पता लगा, आप भी मिले, आप कई उच्च अधिकारियों से भी मिले, सभी ने आपकी बात सुनी और अम्बाला के लोगों ने भी आपकी बात को गौर दिया, आपकी बाजू पकड़ी। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और बहुत जल्द फौजी साहब 1-2 दिन में हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे, दोबारा स्टूडियो में बुलाएंगे। जो क्लिपिंग, जो फोटोज़ और हैं जिसमें काफ़ी कुछ दिखाने की चीज़ें हैं, वो हम आप तक दिखाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव बात, हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, हम ऐसी बात भी नहीं करेंगे। आने वाला समय उज्जवल हो आपका, इसी तरह परमात्मा साथ दे, जिस तरह ये आपका चोर आपने पकड़े हैं, और आप इसी तरह अच्छे काम करते रहिए और लोग भी आपकी मदद करेंगे। वो प्रभु तो आपके साथ है ही। इसके साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आज का प्रोग्राम आपका यहीं हम समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हम आपको दोबारा स्टूडियो में बुलाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। एक चीज़ फौजी साहब मुझे फिर वो दिमाग में आ गई, आपके जो साथी थे उन्होंने कहा, जब हमारे साथी मिले, कि भाई पत्रकार भी कहीं ऐसे ही होते हैं, हम धोखा खा चुके हैं पत्रकारों से भी, ऐसी बातें भी सुनने को मिली जो दिल को ठेस पहुंचाती हैं। पत्रकारिता एक पवित्र पेशा है, इसको जितनी ईमानदारी से हम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। फौजी साहब, अगर किसी पत्रकार ने या किसी न्यूज़ चैनल ने या किसी सोशल मीडिया के जो भी कहीं आपके इनमें कॉन्टैक्ट में किसी ने भी मिसबिहेव किया हो, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आप उनको माफ़ करेंगे, ऐसा मुझे नहीं सर, मेरे से मिसबिहेव तो किसी ने नहीं किया, बट मेरे को इतना आश्वासन कर दिया, बोला ठीक है हम आपको बैक कॉल कर रहे हैं, और बैक कॉल किसी की भी नहीं आई सिवाय आपके। चलो खैर, बहुत बढ़िया। मैंने फौजी साहब, आपके साथियों ने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन अच्छा नहीं लगता हम किसी के बारे में नाम लें। आपने इशारे में ही बहुत कुछ होता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं आपके साथ ये एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी पीछे बॉर्डर पे आपके जाकर आए थे, आपकी सिख रेजिमेंट के साथ वो गए थे, वहाँ पर नारे लगाए थे उन्होंने, 3 नारे लगाए थे और जयकारा लगाया था। हम भी उसी के साथ आज ये प्रोग्राम खत्म करना चाहेंगे। पहले 3 बार हम भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, फिर बोले सो निहाल का हम नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।